ओके हम लोग पढ़ रहे हैं। आवाज़ सुनाई दे रही है पीछे मेरी? आवाज़ सुनाई दे रही? सो वी आर स्टडीइंग कैंटो 10 चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का नाम है द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ऑफ कोर्स आज जन्माष्टमी है। सो आज के दिन भगवान का आविर्भाव हुआ और कैसे हुआ सुखदेव गोस्वामी उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम में दे रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी में एक बहुत एक आर्ट है श्रीमद् भागवतम बोलने की, कि इसलिए नारद व्यासदेव सब लोग आके सुन रहे थे उनको, और इसलिए श्रीमद् भागवतम में लिखा है सुखा मुखात अमृत द्रवा संयुतम। सुखदेव गोस्वामी जिस तरह से भगवान के पास टाइम्स एक्सप्लेन कर रहे हैं इससे पहले कभी नहीं हुआ। विष्णु पुराण में पराशर मुनि ने एक्सप्लेनेशंस दी हैं, कुछ हरिवंश खिलबाग में एक्सप्लेनेशंस हैं, बट इस तरह से नहीं जिस तरह श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने बहुत, एक्चुअली इंग्लिश में एक वर्ड आता है ग्राफिक डिस्क्रिप्शन। एक आप डिस्क्राइब करते हो किसी चीज़ को, मगर किसी चीज़ को ग्राफिकली डिस्क्राइब करते, ग्राफिकली समझते हो, मतलब डिटेल में डिस्क्रिप्शन करते हैं कि जब भगवान ने जन्म लिया तो तारे कैसे थे, हवा कैसे थी, नक्षत्र कैसे थे, फूल कैसे थे, सब कुछ एक जूम इन करके डिटेल में डिस्क्रिप्शन हो रही है। सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका इंटरेस्ट इन्फॉर्मेशन में नहीं कि भगवान पैदा हुए, इस समय पैदा हुए और वो ऐसे थे, लाइक पॉइंट्स, इसमें इंटरेस्टेड नहीं। सुखदेव गोस्वामी इंटरेस्टेड हैं पिबतम भागवतम रसमालयम। सुखदेव गोस्वामी इसमें इंटरेस्टेड है कि किस तरह डिवोटीज और पूरा ब्रह्मांड इंजॉय कर रहा है जब भगवान का जन्म होने वाला है। उनका फोकस इंजॉयमेंट पे है। भगवान किस तरह एंजॉय कर रहे थे, डिवोटीज भगवान के किस तरह एंजॉय कर रहे थे, पूरा ब्रह्मांड किस तरह एंजॉय कर रहा है, ये उनका फोकस है सुखदेव गोस्वामी का पूरी भागवतम में। ये तभी तो कह रहे हैं पिबतम भागवतम रसमालयम, रस फोकस है। और अगर हम उसी कैपेसिटी में भागवतम को पढ़ेंगे तब भागवतम को समझ पाएंगे और उसका मैसेज ले पाएंगे, अदरवाइज हम भागवतम से कुछ और निकाल लेंगे। सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, अब अगर इस एंगल से पढ़ेंगे तो समझ आएगा सुखदेव गोस्वामी कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं और कैसे सुखदेव गोस्वामी खुद आएगा, इसके बाद आएगा। सुखदेव गोस्वामी खुद ओवरजॉयड हैं, खुद इतने खुश हैं भगवान के बर्थ को एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्चुअली भक्ति में ना एक वो होता है, पूर्व राग होता है कि भगवान के आने से पहले भगवान के आने की एक्साइटमेंट। पूर्व मतलब पहले, राग मतलब अटैचमेंट। जैसे गोपियां थीं, गोपियां भगवान से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थीं और इसलिए वो कात्यायन का व्रत कर रही थीं और उसके बाद कृष्ण को के बारे में सोचती रहती थी। कालिया लीला, गोवर्धन लीला में उनकी जो एक्साइटमेंट है भगवान से मिलने की बढ़ गई। और फिर रासलीला, फाइनल एक्ट, जहाँ पे कृष्ण और गोपियों का मिलन हुआ, इसको कहते हैं पूर्व राग। मिलने से पहले जो अटैचमेंट है भगवान से वो पूर्व राग है, जो एक्साइटमेंट है ये कह लो। सो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान के आने से पहले क्या सिचुएशन है। भगवान ने अपनी जन्म नहीं लिया, जन्म लेने वाले हैं, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, डिवोटीज, ब्राह्मण, पूरे ब्रह्मांड में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो आप कोई कहेगा कि भाई ये डिस्क्रिप्शंस क्यों कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, पॉइंट क्या है। वेल, पॉइंट ये है कि वो उनमें पूर्व राग आ रहा है, वो बहुत एक्साइटेड है। ऐसे एक बार गौरकिशोर दास बाबा जी गौरकिशोर बाबा जी से भक्ति संत सरस्वती ठाकुर मिलने आए, तो गौरकिशोर बाबा जी बहुत खुश हो रहे थे। और वो तो गौरकिशोर बाबा जी बैठ के तो ताली बजा रहे थे। भक्ति संत तो कह रहे थे कि मंजरी आ गई, अब राधा भी आने वाली है। ये भक्ति संत ठाकुर, वो उनको पता था कि ये मंजरी हैं भक्तिनाथ ठाकुर।
और राधा भी आने वाली है। नाउ दैट्स द होल आइडिया। आइडिया ये था कि पूर्व राग, आइडिया ये अटैचमेंट। सो गौर सेवा बाबा जी, ये जो भगवान से मिलने की पहले जो एक्साइटमेंट होती है वो भी भागवतम में डिस्क्राइब्ड है। इसलिए जितने भी पास टाइम्स हैं ना, ये जो है जितने पास टाइम्स हैं रासलीला से पहले, जितने भी पास टाइम्स हैं, इनफैक्ट भगवान के बर्थ को लेकर भी, वो सारे के सारे पूर्व राग में आते हैं। राधा कृष्ण के मिलन से पहले जितने भी पास टाइम्स हैं, वो राधा कृष्ण जब मिलेंगे, उनके मिलने की जो एन्जॉयमेंट है उसको बढ़ाने के लिए सारा, क्या कहते हैं, जैसे चैप्टर में प्रियम्बल नहीं लिखते, प्रेफेस लिखते हैं, बस प्रेफेस ही है। बस प्रेफेस मतलब स्टोरी शुरू करने से पहले जो भी होता है वो है बस पूरा का पूरा। सुखदेव गोस्वामी ऐसे इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? टेक्स्ट 1 to 5। अथ सर्वगुणोपेत काला परम शोभना यरिहैवा ए जना जन्मारिक्षम शांतरिक्ष ग्रह तारकम। सुखदेव गोस्वामी अपनी समाधि में वो ऐसे पोएट की तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो ट्रांस में है। ट्रांस समझते हो ना, समाधि, सम्यक धीति समाधि। पूरी तरह उनका मन, बुद्धि, आत्मा पूरी तरह भगवान में लगी हुई है। वो बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ से ऊपर है और वो देख रहे हैं सामने पूरे सीन को। ये रेवलेशन है, ये कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। वैसे तो मैंने बोला था ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, मगर डिस्क्रिप्शन नहीं है, ग्राफिक रेवलेशन है। उनको रिवील हो रही हैं चीज़ें, वो हमारी तरह नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि वेल, सारे ग्रह और तारे सबके सब शांत थे भगवान के समय, जब उन्होंने जन्म लिया। दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोडु गुणोदयम। उडु, उडु क्या कहते हैं संस्कृत में? उडु क्या होता है? चंद्रमा। उडुपी, उडुपी जगह है जहाँ से मैंने पढ़ाई की है। चंद्रमा, चंद्रमा क्या था? निर्मलो उडु गुणोदयम। चंद्रमा निर्मल था, पूर्णिमा थी उस टाइम। एक्चुअली पूर्णिमा नहीं होनी चाहिए कि जन्माष्टमी है नहीं, मगर एक्चुअली उस टाइम चंद्रमा पूर्ण हो गया भगवान की खुशी में। नहीं होना चाहिए बट वो पूर्ण हो गया। चंद्रमा वाज सो हैप्पी कि अष्टमी के दिन पूर्णिमा हुई उस दिन। चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ तो चंद्र ग्रहण हो गया, और जब कृष्ण का जन्म हुआ तो पूर्णिमा हो गई। तो विष्णु ठाकुर लिख रहे हैं कि पहले जब कृष्ण का जन्म हुआ तो चांद बहुत खुश था, पूर्णिमा हो गया, और जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तब भी चांद पूर्णिमा था, मगर ग्रहण लग गया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम और जो उनका जो कॉम्प्लेक्शन है इतना सुंदर था और इतना नमो महावदनीय कि चंद्रमा भी शर्मा गया और उसको ग्रहण लग गया। तो चंद्रमा ने सोचा, एक्चुअली चंद्रमा डिफरेंट टाइप से डिफरेंट सोच रहा है। यहाँ पे सोच रहा है चलो भाई मैं पूर्ण प्रकट हो जाऊँ तो लोगों को पता लगेगा मैं कितना खुश हूँ। चैतन्य महाप्रभु के समय उन्होंने सोचा कि अगर मैं पूर्ण प्रकट हो जाऊँगा तो सारी अटेंशन मुझ पे आ जाएगी, इसलिए मुझ पे ग्रहण लग जाना चाहिए कि जैसे सारी अटेंशन किस पे जाए? चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर गौर चंद्र पे जाए। डिफरेंट मूड्स हैं। चंद्रमा भी डिवोटी है भगवान के, चंद्रदेव भगवान के बहुत सुंदर डिवोटी, इस तरह सेवा कर रहे हैं, कभी पूर्णिमा के रूप में, कभी ग्रहण लगकर सर्विस कर रहे हैं। दिशा प्रसेदुर गगनम, सारी दिशाएं बहुत खुश हो गईं। मही मंगल भूइष्ट पुरोग्राम व्रजाकर नद्य प्रसन्न सलीला, सारी नदियां बहुत खुश थीं। हृदय जलरुहाश्रिया, जितने भी लेक्स थे, जितने भी ओशन थे, उसमें वेव्स आ रही थीं। एवरीबडी वॉज सो हैप्पी। आइडिया यह है कि सुखदेव गोस्वामी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं सब बहुत खुश थे क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले हैं। पूर्व राग, दैट्स अ होल आइडिया। भगवान प्रकट हुए नहीं है, मगर सबको पता लग गया भगवान प्रकट होने वाले। केवल असुरों को नहीं पता था कि भगवान प्रकट होने वाले। भगवान के डिवोटीज अग्नेय द्विजाति नाम शांता तत्र समन्विता, जितने भी द्विजाति, जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी डिवोटीज हैं, सबको ये एक इंट्यूशन हो गई थी कि भगवान आने वाले, ये फीलिंग आ गई थी।
और सबके सब अपनी अपनी कैपेसिटी में खुश हो रहे थे। जो वायु है बाबा, वो वायु सुख स्पर्श, वायु का स्पर्श बहुत सुखी हो गया। पुण्य गंध वह सुशी, जो फूल है उनमें से पुण्य गंध बहने लगी। और मनम श्याम स प्रसन्नानि साधु नाम असुर ध्रुहम, जितने भी डिवोटीज हैं उनके मन में ऑटोमेटिकली खुशी आने लगी। जितने भी ऋषि मुनि हैं उनके यज्ञ अपने आप जल गए, अपने आप अग्नि लग गई। कंस ने रूल किया था कि कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, उसको मार देंगे, मगर अपने यज्ञशालाओं में अपने आप अग्नि लग गई। क्यों हो गई? जायमाने अजने तस्मिन नेदुर्दुंदुभ्य समम, क्योंकि जिनका जन्म नहीं होने वाला था, जो कभी जन्म नहीं लेते, वो आज जन्म लेने वाले हैं। सो इससे क्या पता लगता है हमें? इससे पता लगता है कि भगवान या तो आ जाए, हृदय में प्रकट हो जाए तो बहुत आनंद मिलता है, या जब आए नहीं और आने की जब एंटिसिपेशन हो, जब डिज़ायर हो, जब इच्छा हो भगवान को प्राप्त करने की, तब भी उतने आनंद मिलता है जितना भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये हमारी फिलॉसफी है। इसलिए हरि भक्ति विलास में लिखा है कि भगवान को प्राप्त करना या भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखना दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तभी कृष्ण कह रहे हैं ना, माम इच्छाप्तुम धनंजय। और उसका साइन क्या है? उसका साइन है आपका मन खुश हो जाएगा। उसका साइन है आपके मन में कोई भय नहीं होगा। किसी को कोई डर नहीं था, साधुओं का सब डर खत्म हो गया, मुनियों का सब डर खत्म हो गया। अभय हो जाओगे, मन प्रसन्न हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। शांत रिक्ष ग्रह तारकम, शांत हो जाएगा मन। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं आपके माइंड में, इसका मतलब हमारे मन में भगवान को प्राप्त करने की जेन्युइन इच्छा आ गई है, जेन्युइन एक डिज़ायर आ गई है। भगवान इतने सत्यम शिवम सुंदरम, शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान पूर्ण सत्य का क्या कहते हैं, पुंज समझते हो? सत्य का सागर है। शिवम ऑस्पिशियसनेस, सुंदरम। और ज़रूरी नहीं है भगवान को प्राप्त करें, अगर हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की भी इच्छा आ जाएगी, आपके माइंड की सिचुएशन ऐसी बन जाएगी। ये तो चलो एक्सटर्नल सिचुएशन है, इंटरनल भी आप खुश हो जाओगे। सुखदेव गोस्वामी एक्सटर्नल एक्सप्लेन कर रहे हैं, एग्जैक्टली इंटरनल सिचुएशन हो जाएगी आपकी। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इच्छा, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तभी तो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं तत्रमूल्यम एकलम लौल्यम, एक ही भगवान को प्राप्त करने की एक ही प्राइज है, भगवान को प्राप्त करने की लालसा। मगर जन्म कोटि सुकृति अपि न लभ्यते, कई जन्मों के बाद भी अगर वो प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी हरि भक्ति विलास में भी लिखा है कि अगर कोई आरती अर्पण कर रहा है भगवान को, और कोई आरती देख रहा है खड़े होके भगवान को होती हुई, और कोई आरती अटेंड करना चाहता है मगर आया नहीं अभी, तीनों को सेम रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट हम ये थोड़े ना बात कर रहे हैं पुण्य मिल जाएगा या उसको कुछ, रिजल्ट हम बात कर रहे हैं तीनों को सेम शांति, संतुष्टि और हैप्पीनेस फील होगी तीनों को। अभी ऐसे हम अभी बैठे हैं, भगवान का जन्म 12 बजे रात को होगा, तो डिवोटीज बहुत एक्साइटेड होते हैं इस रात हो और भगवान का जन्म होगा। ऑफ कोर्स आज नहीं होगा, वो तो 5000 साल पहले हुआ है, दैट्स होल आइडिया। कई डिवोटीज आज के दिन जब ये डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है और बहुत दुख भी होता है, क्योंकि भगवान को मिस कर गए। और मगर खुशी इस बात की होती है कि 5000 साल पहले भगवान प्रकट हुए, और भगवान प्रकट हुए और ऐसी सिचुएशन बनी पूरे ब्रह्मांड में, डिवोटीज बहुत खुश थे। ये सोच के डिवोटीज बहुत खुश होते हैं। भगवान ने पास टाइम इसलिए की कि हम उनको रिमेंबर करें और हमें हैप्पीनेस मिले, इसलिए किया है कि हम उनके प्रेम पे ध्यान करें, उनके जो सिचुएशन है, उनके हार्ट पे हम मेडिटेट करें कि उनका हार्ट कैसे हो गया था, उनका प्रेम कैसा था। वो करने से हमें खुशी मिलती है। एट द सेम टाइम डिवोटीज भगवान को मिस भी करते हैं आज के दिन बहुत। नहीं, बर्थडे के दिन तो मिस करोगे यार भी। आप किसी का बर्थडे आता है, जैसे प्रभुपाद का बर्थडे है कल, तो प्रभुपाद को मिस ही करते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत खुश हैं प्रभुपाद अभी हैं, प्रभुपाद है भी और नहीं भी है। इट्स अ बोथ थिंग। भगवान है भी आज और
नहीं भी है, क्योंकि आज तो ऐसा नहीं हो रहा, हवा तो नहीं बह रही अभी, तो बह रही है कोई? अभी तो नहीं, अभी तो गर्मी सी है। उस टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम सितंबर में स्प्रिंग टाइम था, अब सितंबर चल रहा है ना, स्प्रिंग टाइम था उस टाइम, बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो गई थी। बट अगर हम इन चीज़ों पे मेडिटेट करेंगे तो हम सेम सिचुएशन में चले जाएंगे अपने माइंड में, ऐसा भी है। सुखदेव गोस्वामी भी मेडिटेट ही कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी मेडिटेट ही कर रहे हैं, सुखदेव को पास्ट टाइम्स हो चुके हैं, सुखदेव गोस्वामी इसको रिलेट कर रहे हैं दोबारा। और जब उन पास्ट टाइम्स में व्यक्ति एब्जॉर्ब होता है तो वो ही फीलिंग्स जो है पास्ट टाइम्स की वो उसके हार्ट में आ जाती हैं। सुखदेव गोस्वामी ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मगर एक और बात है इसमें कि एक्सटर्नल सिचुएशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंटरनल सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नली तो सब खुश थे, मगर उससे ज़्यादा इंटरनल यशोदा आनंद बाबा उनके हार्ट में बहुत जॉय एक्सपीरियंस कर रहे थे। उनको पता नहीं था एग्जैक्टली क्या होने वाला है। एक्चुअली यशोदा माँ तो प्रेग्नेंट थी, बट वो बहुत हैप्पी थे कि कुछ स्पेशल होने वाला है। वसुदेव देव की बहुत हैप्पी थे, कुछ स्पेशल होने वाला है। अपने आप ही हैप्पीनेस एक्सपीरियंस हो रही थी। ये जो भगवान की भक्ति की जो हैप्पीनेस है वो लॉजिक पे बेस्ड नहीं होती, वो लॉजिकल नहीं होती, वो इलॉजिकल होती है। इलॉजिकल समझते हो कैसे कहेंगे? बिना कोई रीजन नहीं मतलब बिना कोई तर्क। हाँ, तर्क कह सकते हो। अचिंत्य क्या है, क्या वो है वो? हाँ हाँ, तर्क अप्रतिष्ठानाथ, बिना तर्क के आपको खुशी बिना तर्क के होगी। जब बिना लॉजिक के कोई खुशी हो रही है इसका मतलब भगवान की खुशी है। कि लॉजिक भेड़ के खुशी हो रही है इसका मतलब वो हाँ अपने मेंटल कंस्ट्रक्ट है वो ठीक नहीं है। ऐसा ही है ना, लस्ट भी ऐसे ही है, बिना लॉजिक के आती है। लॉजिक भेड़ के थोड़े ना आती है कोई लस्ट। आप कोई लॉजिकली थोड़े ना सोचते हो कि ये चीज़ सुंदर है, मुझे हैप्पी होना चाहिए, यू नो, और ऐसा नहीं होता। बल्कि हम उल्टा सोचते हैं कि हमें इच्छाएं आ रही है, लस्ट आ रही, क्यों आ रही है? मैंने तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक है भी नहीं, मैं तो भक्ति सही से प्रैक्टिस कर रहा हूँ फिर भी लस्ट है। ये लॉजिकल है। उसी प्रकार ये जितने भी ये जो है, हवा है, जो आकाश है, ग्रह हैं, तारे हैं, ऋषि मुनि, सब ये सोच रहे हैं कि हमें खुशी हो क्यों रही है। किसी को आइडिया नहीं है कि भगवान प्रकट होने वाले, पता नहीं है किसी को, मगर खुश है और अभय अनुभव कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं क्यों हो रहा है, बट हो रहा है। और आई थिंक ये अपने आप से क्वेश्चन यही कर रहे होंगे कि हम खुश क्यों हैं। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ, हम तो कंस के भय से पागल हो रहे थे, मगर अभी कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, पूरे खुश हैं। ऐसा क्यों है? तो जिस दिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाए कि मैं खुश क्यों हूँ, उस दिन समझ लो आपकी भक्ति ठीक चल रही है। जब चैंटिंग करो हरे कृष्णा और आपको खुशी मिले, हैप्पीनेस आ रही है, और आपको कोई रीज़न नहीं मिल रहा क्यों आ रही है। आप जो भी रीज़न सोच रहे हो वो आप कह रहे हो ये रीज़न हो नहीं सकता। मतलब आप सोच रहे हो कि मेरी चैंटिंग अच्छी है तो ये हो नहीं सकता। लॉजिकली आप ना सारे रीज़न काट रहे हो, एस्टैब्लिश नहीं कर रहे। मुझे अच्छा क्यों लग रहा है चैंटिंग? सबको अच्छा लगता है ना कभी कभी चैंटिंग में, है ना? लगता है नहीं लगता है? तो अब रीज़न ढूंढोगे आपको मिलेगा ही नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब सही है, अगर मिल गया तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। सोचो आज मेरी चैंटिंग बड़ी अच्छी हुई है इसलिए आनंद आ रहा है, वह इसका मतलब सही आनंद नहीं है। हाँ, आज को स्पेशल किसी वैष्णव की कृपा इसलिए आनंद आ रहा है, वह आपने लॉजिक ढूंढ लिया इसलिए सही नहीं है। इसलिए राधा बिल्कुल उल्टा सोचती हैं। कवि कंठपूरदास श्लोक लिख रहे हैं कि जब राधा रानी भगवान का नाम ले रही थी तो उनको बहुत हैप्पीनेस आने लगी, और राधा सोच रही थी मुझे हैप्पीनेस क्यों आ रही है। तो अपने फ्रेंड से कह रही है कि शायद आज मेरा भगवान में मन लग रहा है इसलिए हैप्पीनेस आ रही है, मगर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेरा थोड़ा ना कृष्ण में मन लगता है, मेरा मन तो बहुत कलुषित है। शायद किसी वैष्णव की कृपा इसलिए आनंद आ रहा है, मगर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे गुरु, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज और कोई वैष्णव मुझे लाइक ही नहीं करते, क्योंकि सब सोचते हैं कि ये तो चेस्ट ही नहीं है, सो इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता। शायद कोई वैष्णव मुझसे खुश हो, मगर ऐसा भी नहीं हो सकता वैष्णव मुझसे खुश होंगे क्यों होंगे, मैंने कौन सी सेवा कर ली वैष्णव की।
शायद मेरा माइंड प्योर हो गया इसलिए मुझे हैप्पीनेस मिल रही है। राधा कह रही है तो असंभव है, क्योंकि मेरा माइंड तो कम्प्लीटली इम्प्योर है, क्योंकि मेरा माइंड कृष्ण में भी जा रहा है, अपने हस्बैंड में भी जा रहा है। मेरा माइंड तो बिल्कुल अनचेंज खराब माइंड है। सो उन्होंने सारे लॉजिक काट दिए कि हैप्पीनेस क्यों मिल रही है। और फिर राधा कह रही है कि पता नहीं मुझे खुशी क्यों आ रही है, मुझे खुद भी नहीं पता। नाउ दैट्स रियल हैप्पीनेस। इसको कहते हैं पूर्व राग, समझे? पूर्व राग लॉजिक पे बेस नहीं होता, तर्को अप्रतिष्ठानात्, तभी तो ये श्लोक है, तर्को अप्रतिष्ठानात्। हाँ भी मैंने बहुत, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं इसलिए मुझे आनंद आ रहा है। रॉन्ग। आप वो रियल नहीं है, वो तो शैडो है, वो शैडो है। इनफैक्ट डिवोटी अपनी हम्बलनेस में कोई लॉजिक भेड़ ही नहीं पाता। तभी तो सारे डिवोटीज कहते हैं मैं इम्प्योर हूँ, मेरे पे कोई वैष्णव कृपा नहीं है। यही कहते हैं ना सब, मेरे पे कोई वैष्णव कृपा नहीं है, मेरा जप भी बेकार है, मेरा तप भी बेकार है, मेरा स्वाध्याय भी बेकार है, मेरे में कोई धर्म नहीं है, कोई अच्छे गुण नहीं है, बट फिर भी मैं नाम लेता हूँ और नाम लेके मैं पागल हो जाता हूँ। तभी तो महाप्रभु अपने गुरु के पास गए, केशव भारती के पास, और उन्होंने बोला कि मैं नाम लेता हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ नाम लेते ही। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि मैं अपने आप को देखूँ, मेरे में कुछ है ही नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने तो अभी भी संन्यास लिया है, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल क्यों हो रहा हूँ? सो केशव भारती ने कहा बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए ये एक्चुअली ये फिलॉसफी है, जहाँ इंटेलिजेंस सस्पेंड हो जाती है वहाँ से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। अगर आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा ही है। हिंदी में पता नहीं कैसे कहेंगे, परे है, मतलब है परे है इंटेलिजेंस। अरे नहीं वो तो है, बट मैं इस स्टेटमेंट को कहना चाहता हूँ, बात सही है। जहाँ इंटेलिजेंस सस्पेंड हो जाती है, जहाँ बुद्धि ठहर जाती है, जब बुद्धि रुक जाती है ना, वहाँ से आध्यात्मिकता शुरू होती है रियल। जब बुद्धि चलती रहती है, भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, भक्तिविनोद ठाकुर के सही है, जैव धर्म में लिख रहे हैं। जब बुद्धि रुक जाती है, वहाँ से असली राग और प्रेम और भक्ति शुरू होती है। कि जब तक हम बुद्धि भेड़ते रहेंगे तब तक वो उपाधियाँ हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। ऑफ कोर्स हमारी स्टेज पे हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम तो स्टेज पे है ही नहीं। मतलब आप यूँ समझ लो कि पंख चाहिए उड़ने के लिए, है नहीं? ये भक्तिविनोद ठाकुर एग्जाम्पल दे रहे हैं, पंख चाहिए नहीं, बर्ड्स को पंख चाहिए, पंख नहीं होंगे तो उड़ेगी कैसे? पंख चाहिए उड़ने के लिए, मगर जब पक्षी बहुत ऊपर उड़ जाते तो पंख फड़फड़ाना बंद कर देते, देखा है? बस स्टिल हो जाते हैं। अब वल्चर देखा है आपने? ईगल ऐसे बस स्टिल हो जाती है और फिर बस ग्लाइड करती है हवा में। वो पंख चलाएगा तो ग्लाइड कम हो जाएगा। आप कभी बर्ड्स को देखो, ज़्यादा ही करते हैं ना ऊपर हवा में उड़ के, वो ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पाती और ना ही स्मूथ होता है। वो फ्लाइट लेने के लिए करना पड़ता है, फिर ऊपर जाके हवा के करंट में ही फिर वो ऐसे रहते हैं और ग्लाइड करते हैं। सो फ्लाइट लेने के लिए बुद्धि की ज़रूरत है, चाहिए ही चाहिए। आप फ्लाइट नहीं ले सकते, बुद्धि की ज़रूरत है, पंखों की ज़रूरत है, वैराग्य विद्या, फ्लाइट लेने के लिए ज़रूरत है। मगर जब फ्लाइट ले लोगे, ऊपर चले जाओगे, तो फिर आप बुद्धि लगाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी। फिर उसको रोकना होता है, बुद्धि वैराग्य, उसको साइड में करना होता है, तब फास्ट स्पीड, तब ग्लाइड करते हैं हम। वैदिक भक्ति, रागानुग भक्ति यही है। वैदिक भक्ति फ्लाइट है, इसमें बुद्धि यूज़ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। रागानुग भक्ति वो बंद हो गया, वो फ्लाइट बंद हो गई। वो है हमारे पास, पंख तो आई, पंख तोड़ के फेंक थोड़ा ना देती है ऊपर से, या ऊपर के वल्चर लो भैया अपने पंख लो, ऐसा नहीं। पंख है बट स्टेबल है। पंख क्या करते हैं जब उड़ जाते हैं ऊपर, अब पंख हटा दोगे गिर जाएगा, वो गिर जाएगी, वो ग्लाइड नहीं कर सकती। पंख सिर्फ एयर करंट को कंट्रोल करते हैं। ऐसे प्लेन नहीं होते, प्लेन के पंख होते नहीं होते, वो फड़फड़ाते हैं। वो कभी फ्लाइट में गए हो कभी यहाँ से कलकत्ता, हो भैया ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होता, वो तो फिक्स्ड ही रहते हैं। ऑफ कोर्स उनके नीचे वो जो मोटर होती है ना, फैन, उससे वो फ्लैपिंग का वो फंक्शन यूज़ होता है, वो उससे वो लिफ्ट करता है। अगर ऊपर चले जाओगे तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, वो तो आगे बढ़ने के लिए होता है, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर बंद कर दें तब भी वो उड़ता रहेगा वो, क्योंकि आपने देखा है वो ऐसे हिलते हैं धीरे धीरे, देखा है प्लेन, तो बस वो ऐसे ऐसे हिला के वो कंट्रोल करती है।
सो बुद्धि की ज़रूरत होती है राग भक्ति में भी, मगर वो सिर्फ राग को एक डायरेक्शन देने के लिए होती है। वैदिक भक्ति में तो लिफ्ट करने के लिए है। इसलिए अभी तो आपको बुद्धि चलानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। अगर अभी बुद्धि आप साइड में कर दोगे तो फिर तो आपकी भक्ति भी साइड हो जाएगी, आप गए काम से। इसलिए अभी तो फिलॉसफी है, सब है, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी हमें एक डिफरेंट डायमेंशन में ले जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सारा का सारा ब्रह्मांड खुश है और उनको पता ही नहीं कि खुश है। वो बुद्धि नहीं लगा रहे, ऑटोमेटिक हैप्पीनेस आ रही है। बुद्धि से वो ये जरूर सोच रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, मगर ये सोचने के लिए क्यों हो रहा है ऐसा, और बुद्धि लगा रहे हैं बुद्धि को काटने के लिए। चलो अभी छोड़ो, सोचने की क्या जरूरत है, एक्सपीरियंस करो बस। ये राग भक्ति है। तो ये जो श्लोक है ना, इसमें राग भक्ति की चर्चा है। और ऑफ कोर्स आप फ्लाइट लेना चाहते हो या ग्लाइड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? पूछ रहा हूँ, है आप हवा में उड़ना आते हो, मतलब सिर्फ फ्लाइट ही लेना चाहते हो, हवा में उड़ना भी चाहते हो? उड़ना भी चाहते हैं? नहीं, फ्लाइट ऊपर आके फिर नीचे आ जाओ ऊपर, फिर तो बिल्कुल बेकार है। वो तो छोटी चिड़िया नहीं होती, जो छोटी नहीं होती चिड़िया, देखिए वो अब तो पता नहीं है नहीं, वो टिक 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 करके ऊपर आती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो उसमें तो कोई मज़ा है ही नहीं, उसमें थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है। हमारा थोड़ा ऐसे ही है वैदिक भक्ति। ऐसे नए वो नहीं होते, चूज़े नहीं होते नए, देखें चूज़े पैदा होते हैं, देखें वो कोशिश करता है ची ची ची, फिर गिर जाता है, ची 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 ची, फिर गिर जाता है। उसमें मज़ा नहीं आएगा। आप कर सकते हो बट इट्स नॉट इंटरेस्टिंग। सुखदेव गोस्वामी हमें ये सब डिस्क्राइब करके बताना चाहते हैं आपके माइंड की सिचुएशन भी ऐसे हो सकती है, आपका माइंड भी ऐसा बन सकता है। सब माइंड की बात है। तभी यहाँ पे एंड में आ रहा है, मनाम से आसन प्रसन्नानि। सारे आचार्य इसी पे कमेंट कर रहे हैं कि माइंड जो है, माइंड की सिचुएशन एग्जैक्टली ऐसी हो सकती है जैसे ब्रह्मांड की सिचुएशन थी उस टाइम। जब माइंड ऐसा बन जाएगा तो भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। बस जब मन आपका शांत हो गया, जब मन खुश है, तब भगवान आएंगे। अशांत मन में, दुखी मन में, भय जिसके मन में है, जिसके मन में कपट है, उसके मन में भगवान नहीं आ सकते। आपसे कितने हरे कृष्णा चैंटिंग कर लो, कुछ नहीं होगा, नहीं आएंगे भगवान। हरे कृष्णा चैंटिंग से जब ऐसी सिचुएशन बनेगी माइंड की, तब आएंगे, अदरवाइज नहीं हो सकता। सो एक्चुअली 12th कैंटो में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित को, परीक्षित मैंने जो भी डिस्क्रिप्शंस दी हैं तुम्हें, 10th 11th 1st जो भी सारे कैंटो में डिस्क्रिप्शन दिए, मैंने डिस्क्रिप्शंस इसीलिए दिए हैं तुम्हें बताने के लिए कि ये जितनी भी सिचुएशंस, जितने भी पास्ट टाइम्स हैं, ये जितने भी मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिए, वो सब तुम्हारे हार्ट में हो सकती हैं। श्रील प्रभुपाद पॉपर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम हार्ट में भगवान की सर्विस कर सकते हैं। सब कुछ इंटरनल हो सकता है। ये जो नदियां हैं, नदियां खुश थी, नदियां क्या है हमारे अंदर? नदी किसका कंपैरिजन है? नदियां खुश थी, नदी पता है किसका कंपैरिजन होती है? नदी एक कॉन्शियसनेस का कंपैरिजन होती है। नदी किसका प्रतीक है इस ब्रह्मांड में? हमारी चेतना, चेतना का प्रतीक है। नदी खुश थी, इसका मतलब आपकी चेतना खुश हो सकती है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। पुष्प खुश थे, पुष्प से गंध आ रही थी, इसका मतलब आपके जीवन में सारे अच्छे गुण आ जाएंगे। ये सारा का सारा आप मेटाफोरिकली भी ले सकते हो। मेटाफोरिकली कैसे कहेंगे? ये हिंदी ना थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, ये सारा का सारा अलंकारिक भाषा में भी ले सकते हो आप, पूरा ले सकते हो आप अलंकारिक भाषा में। काला परम शोभना, काल परम शोभिता। टाइम क्या है हमारे अंदर? टाइम किसका प्रतीक है हमारे अंदर? अहंकार का। जब अहंकार आपके हृदय में, जब ये अहंकार प्रकट हो जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूं, इस तरह से आप सब कर सकते हो। तारे और ग्रह अपनी प्रॉपर सिचुएशन में थे, ऑस्पिशियस थे। तारे और ग्रह किसका प्रतीक है? तारे और ग्रह किसका प्रतीक है? आपकी इंद्रियों का। इंद्रियों में आनंद आ जाएगा। सर्वात्मना स्नापनम परम विजयते श्री श्री कृष्ण संकीर्तनम। ऐसी पूरा का पूरा मेटाफोरिकली ले सकते हो आप। नदियाँ हमारी चेतना का प्रतीक हैं,
पहाड़ हमारी बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि आपकी क्लियर हो जाएगी, एग्जैक्टली गोल क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई उसमें गंदगी नहीं रहेगी। तब कृष्णा, तब मराम से आम प्रसन्न आनी, तब कृष्णा आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। बस ये करना और कुछ नहीं करना, दैट्स ऑल। सो हम पता है सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं 12th कैंटो में कि हम इन चीज़ों से इंस्पिरेशन लेते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। सिर्फ हम इसको एंजॉय नहीं कर रहे, हम एंजॉय तो कर रहे हैं भगवान के पास टाइम्स को, मगर हम उत्साह भी ले रहे हैं कि हम भी ऐसे बन जाएं, जैसा ब्रह्मांड है हम भी ऐसे बन जाएं। जैसे ब्रह्मांड ने भगवान ने अवतार लिया, ऐसे हमारे अंदर भी अवतार ले लेंगे, बस दैट्स ऑल। सिंपल आइडिया ये। सो सिर्फ धरती पे सब खुश नहीं थे, स्वर्ग में भी सब खुश थे। जगु किन्नर गंधर्वा तुष्टु सिद्धचारण विद्याधर्यश्चंद्र नृत्य अप्सरो भी समम मुदा। सारे किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, चारण सब डांस कर रहे थे, सारी अप्सराएं डांस कर रही थी। क्यों डांस कर रहे हैं उनको नहीं पता, डांस कर रहे हैं, उनका मन कर रहा था डांस करने का। सबका मन कर रहा था इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का। कभी कभी होता है ऐसा नहीं, कभी कभी आप खुश होते हैं, आपको पता ही नहीं क्यों खुश होते हैं, नहीं क्योंकि कहते हैं प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है, बस आज अच्छा लग रहा है, बस होता ही नहीं, कभी होता ही नहीं होता है। वैसे ये लोग डांस कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, इनको पता नहीं क्यों है, बट इनके हार्ट से खुशी आती जा रही है क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले। अपने आप ही भगवान के प्रकट होने से पहले सारी सिचुएशंस ऑस्पिशियस बन गई अपने आप। महाप्रभु भी ऐसे ही थे, और महाप्रभु कह रहे थे पता नहीं मैं खुश क्यों हो रहा हूँ। वही तो अपने गेशा भारती से बोला था, पता नहीं मैं हरे कृष्णा बोलता हूँ मैं पागल हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, हो रहा हूँ बस, दैट्स अ होल थिंग। ये रियल इफेक्ट है भगवान के नाम का। जब वल्लभाचार्य जी ने भगवान चैतन्य प्रभु से पूछा कि हरे कृष्ण मंत्र का कृष्ण का मतलब क्या है, तो महाप्रभु ने कहा तुम बताओ। तो वल्लभाचार्य ने कहा कृषि भूवाचको शब्दा निवृत्ति निवाचक। कृष का मतलब है आकर्षण, नी का मतलब है निवृत्ति, लिबरेशन। आपने कहा ठीक है तुम्हारे सारे मीनिंग्स ठीक है, मेरे को जहाँ तक पता है कृष्ण का मतलब क्या है, नंद नंदना, नंद बाबा का जो पुत्र हैं वो कृष्ण है। बहुत ब्यूटीफुल आंसर है एक्चुअली, और बहुत मीनिंगफुल आंसर है। किसी को पता है क्यों मीनिंगफुल है? आपने ऐसा क्यों बोला उनको? कृष्ण का मतलब सही है बिल्कुल, कृषि भूवाचको, प्रभुपाद खुद दे रहे हैं। कृष्णा कैसे बना है? कृष मतलब आकर्षण, ना मतलब आकर्षण करके भगवान मुक्ति दे देते हैं। वल्लभाचार्य ने सही मीनिंग बोला था, गोपाल तो अपनी उपनिषद में से मीनिंग है। हमने कहा नहीं हाँ, नंद बाबा के पुत्र हैं वो कृष्ण है। ऐसा क्यों बोला? हाँ एक्चुअली है, इसमें बहुत बड़ा मीनिंग है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, पूरा एक डेडिकेटेड एक टॉपिक है। एक चैतन्य महाप्रभु ने ये बताने की कोशिश की कि एक तो पॉइंट है कि भगवान का नाम भगवान से नॉन डिफरेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, ये पॉइंट, क्योंकि वल्लभाचार्य नाम को एनालाइज कर रहे हैं। आपने कहा ठीक है एनालिसिस, बट हम नाम में नामी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हम सिर्फ एनालिसिस के साथ चैंटिंग नहीं करते, हम इस कॉन्सेप्ट के साथ चैंटिंग करते हैं कि कृष्ण का नाम कृष्ण खुद है, तब उसका रिजल्ट आता है, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। तभी महाप्रभु ने बोला कि नंद बाबा के पुत्र नंद नंदन है। और दूसरा पॉइंट ये था कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु समझाना आते थे कि भगवान के नाम में भगवान का फॉर्म, क्वालिटीज, पास टाइम्स, ये एक्सपीरियंस करना रियल चैंटिंग है। सिर्फ ये सोचना कृष्ण का मतलब क्या है, राधा का, हरे का मतलब क्या है, वो चैंटिंग कंप्लीट नहीं है। वो चैंटिंग तो कर्मकांडी लोग करते हैं। कर्मकांडी भी नहीं करते, वो चैंटिंग तो ज्ञानी लोग या उस तरह से लोग का। कर्मकांडी भी सिर्फ हरे कृष्णा करके, वो तो चलो कुछ नहीं, हो सकता है करें वैसे, बट डिवोटीज नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ये पास टाइम के वल्लभाचार्य के साथ।
और तीसरा पॉइंट ये था, महाप्रभु ये बताना चाह रहे थे कि कृष्ण का नाम कृष्णा खुद हैं। इससे बताना चाहते हैं कि जब कृष्ण का नाम लो तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा के साथ नाम लो, उस पर्सन को प्राप्त करने की इच्छा। हमको एनालिसिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम उस पर्सन को अचीव प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला कि कृष्णा तो नंदन है, आई वॉन्ट टू मीट हिम। महाप्रभु बताना चाहते हैं कि जब चैंटिंग करो तो इस भावना के साथ कि मैं नंदन कृष्ण जो पर्सन है उससे मिलना चाहता हूँ, उनके साथ बोलना चाहता हूँ, उनके साथ बैठना चाहता हूँ। ये इन फीलिंग्स के साथ चैंटिंग किया जाता है। एक मतलब महाप्रभु एक बहुत ही इम्पर्सनल से पर्सनल लेवल पे लिया है डिस्क्रिप्शन। कृष्णा क्री का मतलब ये है, श का मतलब ये है, कृष्ण का मतलब ये, नी का मतलब ये, बहुत एक इम्पर्सनल टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। बट हम ऐसे नहीं चलते, हम लोग ऐसे नहीं चलते। ऑफ कोर्स आई मीन टू से ऑर्थोडॉक्स जो ग्रुप है वो ऐसे चलता है। ऑर्थोडॉक्स समझते हो? जो ब्राह्मण लोग या जो है, हाँ, कट्टर लोग होते हैं। मतलब इस्लाम में भी ऐसी है, वो अल्लाह के 99 नाम बोलते हैं, नमाज। और आप बुक्स पढ़ोगे तो अल्लाह के नाम के मतलब है, अल्लाह का मतलब अलू, रहीम का मतलब अल्लू, तबत का मतलब, सारे मतलब दिए हैं सारे। बट जो रियल मुस्लिम्स होते हैं, जो सूफीज़ होते हैं, वो कहते हैं नहीं, दिस इज़ नॉट कंप्लीट। अल्लाह मतलब एक पर्सन जिससे हम मिलना चाहते हैं, जिसको प्रेम करना चाहते हैं, वो एक डिफरेंट लेवल पे ले जाते हैं उन चीज़ों को। सो वो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे वल्लभाचार्य जी को इसलिए मीनिंग चेंज किया। बस वही है, सुखदेव गोस्वामी एग्जैक्टली वही बता रहे हैं यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन यही चल रही है कि सब बहुत खुश हैं, स्वर्ग में भी सब खुश हैं, किसी को पता नहीं क्यों खुश है, मगर सबको ये पता है कि कुछ इवेंट होने वाला है, कुछ होने वाला है, इसलिए खुशी हो रही है। समथिंग इज हैपनिंग। जैसे एक माँ भी प्रेग्नेंट होती है, फीमेल, फिर जब उसका डिलीवरी डे आने वाला होता है तो बहुत खुश होती है, ओके गुड, बच्चा होने वाला है, अब 3 दिन रह गया, अब 2 दिन रह गया, अब 1 दिन रह गया, नहीं, शी इज़ वेरी हैप्पी। वह वैसे ही है, सेम चीज़ है। इसलिए हमारे सारे गौड़िया वैष्णव आचार्य लिख रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने में इतनी खुशी है, उससे ज़्यादा खुशी है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा में। ये रूल है। भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसमें करोड़ों गुना ज़्यादा खुशी है जितना भगवान को प्राप्त करके खुशी है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का पूरा मूवमेंट है बिरहे, वही है। तभी तो कह रहे हैं आप भगवान से मिलने की कोशिश मत करो, भगवान से दूर रह के भगवान से मिलने की इच्छा रखो, मगर मिलो मत, तो बहुत हैप्पीनेस आएगी। तभी तो सुखदेव गोस्वामी ये सारा डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो क्यों करेंगे ये सब डिस्क्राइब? इससे पता लगता है सुखदेव गोस्वामी सेपरेशन में इंटरेस्टेड है, वो यूनिजन में इंटरेस्टेड नहीं है वो। तभी तो सुखदेव गोस्वामी सब डिस्क्राइब कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी इंटरेस्टेड है ही नहीं कि कृष्णा मिले अपने डिवोटी से, उस सीन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। उस सीन में इंटरेस्टेड है जब कृष्णा डिवोटी से अलग है, अभी मिले नहीं, या तो मिलने वाले हैं या मिलके अलग हो गए, बस वही सारा डिस्क्रिप्शन है इसमें। तभी तो रासलीला में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भी कृष्ण गायब हो गए, वो सीन लाना ही क्यों था? और फिर उसके फिर गोपी गीत आ गया, और फिर वेणु गीत आ गया, भ्रमर गीत आ गया, सारा फोकस भागवतम का उस सिचुएशंस पे है जब कृष्णा नहीं है। तब क्या हो रहा है, डिवोटीज क्या कर रहे हैं, तब ब्रह्मांड क्या कर रहा है, और मैसेज ये देना चाहते हैं वो ज़्यादा ब्लिसफुल स्टेट है, वो ज़्यादा ब्लिसफुल है। तो अच्छा है, हमारे लिए अच्छा ही है, नहीं? इसलिए हमारे लिए बेटर है हम गोलोक में हैं, यहाँ क्या बेटर है, हम यहाँ रहे हैं गोलोक में रहे? क्या कहते हैं? क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, बट कई के आचार्य भी लिखते हैं कि यहाँ पे रहना ज़्यादा ब्लिसफुल है, क्योंकि यहाँ पे भगवान से हम अलग है। यहाँ पे रह के भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करोड़ों गुना बढ़ जाएगी। अब यहाँ बैठे ना संसार में, गोलोक में नहीं हो ना, और यहाँ के जितने भी जो रुकावटें हैं वो आपकी इच्छाओं को और बढ़ाता रहेगा। इसलिए संसार की जो दुख है, संसार की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो डिवोटीज़ के लिए ब्लेसिंग्स हैं।
नॉन डिवोटीज के लिए वो प्रॉब्लम्स हैं। तभी तो भक्ति में तो वो आपके ऑफन कोट करते हैं लोग, प्रभुपाद भी कोट करते हैं, हरि भक्ति सुबोधय से कोट करते हैं कि भक्ति में पाप भी पुण्य बन जाता है, पुण्य भी पाप बन जाता है, अशुभ भी शुभ बन जाएगा। ये भक्ति है। इस संसार की जितनी रुकावटें वो शुभ बन जाएंगी। कैसे? काला परम शोभना, वही कह रहे हैं। कैसे शुभ बन जाएगी? क्योंकि आपको लगेगा ओहो एक्चुअली रुकावटें जो हैं मुझे भगवान के पास जाने से रोक रही हैं। जितना रोकेंगी उतनी इच्छा बढ़ जाएगी भगवान से मिलने की। जितनी इच्छा भगवान से मिलने की बढ़ेगी उतना ही हैप्पीनेस आप एक्सपीरियंस करोगे। इसलिए भगवान ब्रज को छोड़ के भी चले गए। तभी आप देखो, तभी भागवतम रासलीला में एंड नहीं हो रही। भागवतम एंड नहीं हो रही। उसके बाद वो द्वारका लीला मथुरा लीला में चले गए सुखदेव गोस्वामी। तो ये पूछेगा ऐसा क्यों है जब रासलीला हाईएस्ट है, उसके बाद कोई डिस्क्रिप्शन है। ऑफकोर्स एक बात है कि कृष्ण के बारे में कुछ भी डिस्कस करना बहुत ही अच्छा है, नहीं, चाहे वो द्वारका, चाहे मथुरा लीला, चाहे कोई भी लीला हो। बाय द सेम टाइम वो इसलिए प्रोसीड कर गए क्योंकि वो जो लीलाएं हैं उसमें कृष्ण अलग है व्रजवासियों से। सो वो लीलाएं जो हैं वो पूर्व राग की तरह एक्ट करती हैं। जब मथुरा लीला, द्वारका लीला पढ़ते हैं डिवोटीज, तो उनमें ये डिज़ायर आती है वो एक्चुअली ब्रजवासी कब मिलेंगे कृष्ण से, कृष्ण के साथ, कृष्ण क्या फील कर रहे हैं व्रत से दूर होके। तभी सनातन गोस्वामी ने बुक लिखी है बृहद भागवत अमृत। एग्जैक्टली कृष्ण की क्या फीलिंग चल रही है वृंदावन से दूर होके, और व्रजवासियों की क्या फीलिंग चल रही है कृष्ण से दूर होकर। तो ये महाप्रभु की ट्रिक है। चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग ही ये है। जितने भी वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने यूनियन की बात की। महाप्रभु ने कहा नहीं, मैं सेपरेशन की बात कर रहा हूँ। वो सेपरेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो अभी भगवान से मिले नहीं या मिलके अलग हो गए। दो तरीके से सेपरेशन हो सकता है। सो हमारे केस में फर्स्ट है, भगवान से मिले नहीं अभी, और जैसे जैसे भगवान से सेपरेशन मतलब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आती रहेगी, वैसे वैसे आप परफेक्ट होते जाओगे। बस यही है। यही पूरी भागवतम यही है। हम सुखदेव गोस्वामी कोई पागल थोड़े ना है जो सिर्फ एक आर्टिस्ट हैं, पोएट हैं। हाँ अभी देखिए तारे चमक रहे हैं, हवा बह रही है, फूल सुगंधित हैं, कृष्ण आने वाले, वाह वाह वाह। ये नहीं हो रहा। ये तो मैडनेस होगी अगर आप ऐसे पढ़ोगे। तो आप खुद पढ़ोगे तो आप कुछ पता ही नहीं लगेगा। आप ऐसे ही पढ़ तो ऐसे ही जाओगे फिर, मगर एक्चुअली ऐसा है नहीं। टोटली डिफरेंट सिनेरियो चल रहा है। सुखदेव गोस्वामी इससे हमें एक मैसेज देना चाहते हैं, जो मैसेज युगों तक रहेगा, भागवतम का मैसेज। और वो मैसेज ये है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, बिकम एक्सपर्ट इन फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण। बस ये मैसेज है और कुछ नहीं है। महाप्रभु ने पास टाइम पूरा इसीलिए किया था, पूरा पास टाइम इसलिए हुआ है, चैतन्य महाप्रभु की लीला इसलिए हुई है, बिकम एक्सपर्ट इन फीलिंग सेपरेशन। क्योंकि अगर आप भगवान से सेपरेशन फील नहीं करोगे तो इस दुनिया से सेपरेशन फील होगा। और इस संसार से जो हम विरह फील करते हैं उसका नाम क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो संसार से विरह फील करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या कहते हो? किसी को पता है? संसार से जो विरह फील करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जिसको नींद हो रही है वो नींद आ रही है, खड़े हो जाओ भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। आज के दिन भी अगर आप मिस कर जाओगे तो क्या करोगे, फ़ायदा ही क्या है। जस्ट लिसन यू नो। संसार से जो विरह फील होता है उसको क्या बोलते हैं? आपको नहीं पता? पागल हो गया? हाँ, ये नहीं पता क्या है? नहीं, क्या है? उसको बोलते हैं भोग वासना। आपको यही नहीं पता? पता ही नहीं है। संसार से जो विरह फील करते हैं उसको भोग वासना ही बोलते हैं। यही है ना, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं मिस कर रहा हूँ, मैं उन चीज़ों को, इसको मिस कर रहा हूँ, मुझे वो चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, उस फीमेल के बिना नहीं रह सकता, मैं उस खाने के बिना नहीं रह सकता। वो भोग वासना नहीं है, वो संसार से विरह फील कर रहे हो आप। एग्जैक्टली वही है, सेम वही है। और जो भगवान से विरह फील करते हैं उसको प्रेम कहते हैं। वही है, काम और प्रेम, विरह दोनों में विरह हो रहा है। और क्योंकि
किसी चीज़ को इस संसार में आप अचीव कर लो तो ख़त्म हो जाता है आनंद, है ना। जब तक आप ज़्यादा पागल होते रहते हो तब तक स्टोरी चलती है। यही है तुम्हारी पिक्चर ऐसी है, जब तक पागल हो रहा है हीरो हीरोइन के लिए मिल नहीं रही तब तक पिक्चर चल रही है, जब मिल गए दी एंड दे एवर लिव्ड हैप्पीली, खत्म, पिक्चर खत्म। वैसे ही है, जब तक कृष्णा नहीं मिल रहे तब तक चल रही है स्टोरी, तब तक भक्ति चल रही है, जब कृष्णा मिल गए दी एंड। इसलिए महाप्रभु कह रहे नहीं मिलो मत मिलो, दूर रहते रहो, दूर रहते रहो, सेपरेशन फील करते रहो। ये सारा ब्रह्मांड इसलिए तो खुश है क्योंकि सेपरेशन फील कर रहा है। सुखदेव, आप मजे की बात देखो, आप जब पढ़ोगे ना चैप्टर, सुखदेव गोस्वामी ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे जब कृष्णा ने जन्म लिया तब क्या हुआ, ये है ही नहीं है। अभी जन्म लेंगे, अभी प्रकट होंगे, तब क्या हो रहा है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे। जन्म लेने वाले हैं उससे पहले क्या हो रहा है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये थोड़ा फाइन डिस्टिंक्शन है, आप देखना, अभी है नहीं यहाँ पे। जन्म लेंगे तब तो ऑस्पिशियस होगा ही होगा, जब जन्म ले लेंगे तब तो है ही ऑस्पिशियस, तब तो क्या कहना ही क्या। जब जन्म नहीं लिया तब क्या हो रहा है, तब भी ब्रह्मांड की सिचुएशन ऐसे हो गई, ये बात है। दैट्स द होल पॉइंट देयर। तो इनफैक्ट क्या है, सारा ब्रह्मांड खुश क्यों, सारे ब्रह्मांड में सब डिवोटीज ही हैं, चंद्र वायु अग्नि सब डिवोटीज हैं, तभी तो ऐसा फील कर रहे हैं। गंधर्व चारण सब डिवोटीज हैं, तभी ऐसा फील कर रहे हैं। जो नॉन डिवोटीज उनको कोई फीलिंग नहीं हो रही, वो कुछ फील नहीं कर पा रहे। सो दैट्स द होल आइडिया देयर। ओके, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। तब फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा गद युधायुधम। तब इमीडिएटली भगवान देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हो गए। 9-10 वर्ष प्रकट हुए, सब अच्छा हो गया, भगवान प्रकट हुए। खड़े होना पड़ेगा आपको। सो ये छोड़ दो, ये करताल आप फिर गिरेगी, नीचे रखो करताल, करताल ले लो इसके हाथ से। सो आइडिया ये है कि एक्चुअली पता है क्या है, इसमें कुछ और ही चल रहा है। जनरली भगवान के आने पे हम खुश होते हैं, नहीं। सुखदेव गोस्वामी मैसेज उल्टा दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं पहले खुश रहो फिर भगवान आएंगे। मैसेज उल्टा है, मैसेज वो नहीं है। जब तक भगवान नहीं आ रहे, पड़े हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, भगवान आएंगे, ऐसा नहीं है। पहले खुश हो तब भगवान आएंगे। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, फिर सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति। जब मन प्रसन्न होता है तब प्रेमा भक्ति प्रकट होती है, दुखी मन में नहीं प्रकट होगी। और मन प्रसन्न कैसे होगा, भगवान के प्रकट होने से पहले मन प्रसन्न कैसे करें, कैसे करें? अभी तो बताया यार, आपको पूरा लेक्चर ही हो रहा है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से मन प्रसन्न हो सकता है। दुखी हृदय में भगवान नहीं आते। ऑफ कोर्स भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी तो विरह होगा, विरह होगा तो दुख होगा, मगर वो दुख एक्चुअली खुशी है। तो अब वो लॉजिक से नहीं पता लगेगा, वो एक्सपीरियंस करके पता लगता है। कृष्णाचार्य स्वामी लिख रहे हैं कि बहेरा आगो न ज्वले, बाहर से आग जल रही है और अंदर से ठंडी बर्फ है, ये विरह है। बाहर से एक्सट्रीम दुख है मगर अंदर से परम शांति, परम आनंद, ऐसे ठंडक बर्फ की। बस ये विरह है। तो वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस इसी सिचुएशन में पॉसिबल है, वरना पॉसिबल है नहीं। सो एक्चुअली सब कॉन्सेप्शन हमारे उल्टे हैं। जब भगवान को आने से पहले हमें अपने मन खुश करना है, ये भगवान की सर्विस है। भोगी लोग कहते हैं भगवान आएंगे तो हम खुश होंगे, वो भोगी है। हमारा उल्टा है, हम अपने आप को खुश करेंगे तब भगवान को इनवाइट करेंगे। हमारा उल्टा है, क्योंकि हम सेवक है ना। हम भगवान को गंदी जगह और शोक वाली जगह पे थोड़े ना बुलाना चाहते हैं। तभी तो पूरा ब्रह्मांड खुश हो गया, क्योंकि भगवान आने वाले। तो भगवान को रिसीव करना है नहीं। अभी कोई गेस्ट है, उसको रिसीव करना, कैसे रिसीव करोगे आप? मान लीजिए गुरु महाराज आए,
उनको रिसीव कैसे करोगे? हमारे भैया महाराज जी कुछ कर दीजिए। वो महाराज है सब लेटे पड़े, अरे हाय हाय दिमाग खराब हो गया। ऐसे रिसीव करोगे क्या? जब महाराज आते हैं, आप चाहे कितने दुखी हो, यू आर हैप्पी, हैप्पी फेसेस होते हैं ना। कीर्तन करते हो, माला पहनाते हो, रिसीव करने का तरीका है, क्योंकि हम सर्वेंट हैं। जो भोगी होगा वो ऐसे रिसीव नहीं करेगा। भोगी तो अरे महाराज जी प्रॉब्लम थी, आप आ गए, अच्छा हुआ, हमारी प्रॉब्लम है, रोते रहेंगे गधों की तरह। सो पूरा ब्रह्मांड भगवान का सेवक है, तभी भगवान के आने से पहले खुश है, हैप्पी है। अपने आप को खुश रखना है, उस पर बड़ी सर्विस है। वैसे मैंने यही बताया था आपको। मगर वो खुश आप कैसे रख सकते हो? टेक्निक है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा लानी पड़ेगी किसी तरह। ओनन नंदन को प्राप्त करने की डिज़ायर आनी चाहिए, तब खुश होंगे। जैसे इनमें एंटिसिपेशन, इसको बोलते हैं एंटिसिपेशन, टेक्निकली पूर्व राग। उसकी थोड़ी सी भी डिज़ायर, थोड़ी सी भी शैडो आ जाएगी, आपकी लाइफ परफेक्ट है। और वो नहीं होगी तो फिर बस भोग वासना, संसार को प्राप्त करने की इच्छा रहेगी, आप भोग 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 में फंसे रहोगे। इट्स अ बिग प्रॉब्लम देयर। भगवान प्रकट हो गए, तभी आ गए, पूरा ब्रह्मांड खुश है। भगवान ने कहा सिचुएशन ठीक है, अब मैं प्रकट हूँ। दैट्स अ गुड पॉइंट। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम, भगवान किस रूप में प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप में। चतुर्भुज रूप में क्यों प्रकट हुए? द्विभुज रूप में क्यों नहीं हुए? वो इसलिए हुए, आगे कृष्ण बताएंगे क्यों हुए। उनके हाथ में शंख था, गदा था, पद्म था, खड़ग थी, श्रीवत्स का निशान था, वनमाला थी, सारे किरीट कुंडल सब प्रॉपर था, सब ऐसी सीधा प्रकट हुए। क्यों हुए प्रकट? क्योंकि इसके दो कारण थे। एक तो कारण ये था कि संसार को बताने के लिए कि मैं भगवान हूँ, मतलब मैं एक ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं हूँ। चैतन्य महाप्रभु ऑर्डिनरी तरीके से प्रकट हुए तो किसी को पता ही नहीं लगा, मतलब हिडन अवतार हो गए ना। सब यही डिबेट करते रह गए कि वो भगवान है नहीं है, प्रमाण देते रह गए। कृष्ण ने कहा चलो छोड़ो प्रमाण क्या देना, मैं सीधा चतुर्भुज में प्रकट होता हूँ। फिर तो ऐसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा, प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरा कारण डीपर था। दूसरा कारण था कि वसुदेव जो थे उनका मिक्स्ड भाव है, ऐश्वर्य और माधुर्य। तो वसुदेव हैं, उनको आनंद देने के लिए पहले भगवान के रूप में प्रकट हुए और फिर बच्चे के रूप में हुए, कि जिससे उनका जो भाव है वो पुष्ट हो जाए। देव की वसुदेव ऐसी, तभी उनके आप प्रेयर्स पढ़ोगे बिल्कुल वैसी हैं प्रेयर्स, कि आप पुरुष हैं, प्रकृति है, प्रकृति के 3 गुण हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। सो जैसे यथामाम प्रपद्यन्ते, जैसे डिवोटीज होते हैं वैसे ही रेसिप्रोकेट करने के लिए भगवान वैसे ही प्रकट होते हैं। यशोदा माँ के सामने नहीं प्रकट हुए चतुर्भुज के रूप में, सीधा द्विभुज के रूप में ही थे। क्लियर? यशोदा माँ अगर कृष्ण को चतुर्भुज रूप में देखेंगी तो उनको डाइजेस्ट ही नहीं होगा। अब वो मानेंगे भी नहीं कि ये भगवान है, और बल्कि वो उल्टा सोचेंगे ये क्या हो गया मेरे बच्चे को, 4 हाथ आ गए, पता नहीं क्या हो गया, कोई भूत घुस गया, वो कुछ गलत ही सोचेंगी वो। या ये सोचेंगे कृष्ण के अंदर नारायण आ गए तो ठीक है, मगर कृष्णा नहीं है ये, वो नहीं होंगी। देव की कन्विंस थी। वसुदेव ने चतुर्भुज रूप देखा और वसुदेव ने फिर इमीडिएटली, सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं, वसुदेव समझ गए कि ये भगवान है जो मेरे पुत्र बनने वाले हैं। सो वसुदेव के लिए कृष्णा पहले भगवान है, फिर उनके पुत्र है। देवकी के लिए और जो यशोदा मानंद बाबा के लिए कृष्णा उनके पुत्र हैं, फिर शायद भगवान हो सकते हैं, वो भी शायद, मगर उनके पुत्र ही हैं। देवकी वसुदेव के लिए उल्टा है, पहले भगवान है फिर उनके पुत्र हैं, या मिक्स्ड है, भगवान भी हैं और पुत्र भी हैं, दोनों सेम चलता है उनका। इसलिए उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो भगवान को प्रार्थना ऑफर कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेयर्स तो नहीं पढ़ रहा, प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, और प्रेयर्स ऑफर करके वो खुश हैं, चलो भी ठीक है, अच्छा मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई, एंड दैट्स वेरी नाइस। सो एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि जैसे आपकी जो इमोशंस होगा वैसे ही भगवान आपसे इंटरैक्ट करेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सते भजामि हम। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो भगवान भी फ्रस्ट्रेटेड तरीके से एक्ट करेंगे आपसे, देख लेना। अगर आप भक्ति में फ्रस्ट्रेटेड हो
तो भगवान भी आपसे फ्रस्ट्रेटेड होकर आपकी लाइफ में प्लान ऐसे बनाएंगे जो फ्रस्ट्रेटिंग प्लान होगा आपके लिए। हम देख लेना, क्योंकि भगवान ऐसी प्लानिंग क्यों कर रहे हैं। कहेंगे भाई तेरा ही मुंह सूझा हुआ है, तुझे देख के मेरा भी सूझा है, सारी प्लानिंग ऐसी बन रही है, मैं क्या करूँ मैं क्या कर सकता हूँ। दैट्स ऑल, यही होने वाला है। ये डिवोटीज कहते हैं प्रभु जी हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, हम तो भक्ति कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, सही से कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि तुम ही सूझे हुए। तो भगवान भी क्या करेंगे, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, खुशी खुशी प्लानिंग नहीं कर रहे, उनकी प्लानिंग भी ठीक नहीं चल रही। अब चक्कर ये है ना कि आप खुश हो गए तो आपको देख के भगवान भी खुश होंगे, तो प्लानिंग भी ठीक रहेगी उनकी, खुशी स्क्रिप्ट अच्छी होगी, वरना स्क्रिप्ट भी ऐसी चलेगी भगवान की। सो हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, एक्चुअली भगवान नहीं कर रहे, ये भी एक कहावत है, आप फिलॉसफी पढ़ो, भगवान नहीं कर रहे, हम ही अपनी लाइफ में खुद कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, भगवान कुछ नहीं कर रहे, हम खुद ही कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो फील कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही भगवान प्लान करते जा रहे हैं। एग्जैक्टली वो नहीं कर रहे, हम ही ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि भगवान वैसी स्क्रिप्ट बना रहे हैं। ये है बस, और कुछ नहीं। बस हम पागल हो रहे हैं तो भगवान को प्लानिंग वैसी करनी पड़ रही है हमारा पागलपन हटाने के लिए, यही है ना। हम पागल नहीं है तो भगवान को वैसी प्लानिंग नहीं करनी पड़ रही। सो प्लानिंग, तो भगवान की प्लानिंग करने के लिए मेजर फैक्टर हम खुद ही हैं। जैसे बच्चा होता है, बच्चा कोई शैतान होता है तो पापा मम्मी वैसे प्लानिंग करते हैं, यार ठीक है शैतान है, इसको वहाँ मत जाने दो, वहाँ मत जाने दो, ऐसे स्कूल में डालो, हॉस्टल में डाल दो। जो बच्चा अच्छा होगा उसके लिए प्लानिंग अलग होगी। तो गंदा बच्चा कहेगा मम्मी पेरेंट्स मुझे हॉस्टल में बेच रहे हैं, मुझे ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, मम्मी पापा गंदे हैं। गंदा कौन है? बच्चे की वजह से ऐसी प्लानिंग चल रही है, पेरेंट्स की ऐसे नहीं हो रही। वो बच्चा कॉज है। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है हम ही उसके कारण है। बस प्लानिंग ऐसी ही चल रही है। हमारे जीवन में जो भी फॉल डाउन हो रहा है, जो भी हो रहा है, हम ही उसके कारण है। भगवान को ऐसा करना पड़ रहा है हमारे साथ, वरना सुधरेंगे नहीं। और क्या होगा? इसलिए मैन इज मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। सुना है? मनुष्य अपनी किस्मत खुद बनाता है। डिवोटी भी अपनी जीवन खुद बनाता है, अपने आप से बिहेव करके, एक्ट करके उल्टा फुल्टा। फिर भगवान को ऐसा प्लानिंग करनी पड़ती है उसको सुधारने के लिए हमें। भगवान कहेंगे मैं भी क्या करूं? आप कहोगे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं यार? भगवान कहेंगे मैं भी क्या करूं, तुझे सुधारने के लिए करना पड़ रहा है। बच्चे कहेंगे मम्मी पापा से, मम्मी पापा हमें थप्पड़ क्यों मार रहे हो? पेरेंट्स कहेंगे थप्पड़ मारना पड़ेगा, तू है ही ऐसा कपूत समझते हो तू पागल है, क्या करें? 2 बार समझा दिया, थप्पड़ पिटेगा ही पिटेगा तुझे। अब हम भी क्या करें, हमें अच्छा नहीं लगता बट करना पड़ रहा है। सो एज इट इज़ होगा, जैसा आप हो वैसे ही रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से। 100% वैसा आएगा, 99.9% नहीं। तो कुछ डिवोटीज़ कहते हैं कि प्रभु जी हम बड़े परेशान हैं, यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, वहाँ पॉलिटिक्स, यहाँ प्रॉब्लम है, हम उस मंदिर में, इस मंदिर में, इसमें यहाँ पे सेटल नहीं है। वो उसकी प्रॉब्लम है, वो किसी की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बाहर होती है बट उसकी अपनी प्रॉब्लम है वो, इसलिए वो ऐसी सिचुएशन में चला गया। उसको भगवान ने ऐसी सिचुएशन में रखा ही क्यों है? ये भी तो है ना, भगवान ही रख रहे हैं ना हर जगह। क्यों रखा है? क्योंकि वो है ही पागल, तो उसको पागलों के बीच रखना पड़ेगा। पागल ही तो पागल को सुधारेंगे नहीं। वो पागल है तो भाई तू पागलों के बीच जा, तब तू पिटेगा, कुछ होगा तब तुझे समझ आएगा, अरे मैं इनके जैसा ही हूँ तब कुछ पता लगेगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो हम ही सब कॉज है अपने लाइफ में, जो भी है हम ही सब कॉज है। हमारी जो सिचुएशंस लाइफ में बन रही है सब भगवान को बनानी पड़ रही है हमारे लाइफ में। हमारे इमोशंस, हमारे गंदी फीलिंग्स, वो सब देख दाख के भगवान ऐसा डिसाइड करते हैं कि इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ये इतना अहंकारी है, इसको अहंकारियों के बीच में रखना पड़ेगा, इससे बड़े अहंकारियों के बीच में, तब जाके दीन होगा, है नहीं? वो अहंकारी आप दीन भक्तों के भाग साथ रख दो, वो तो दीन भक्तों की बैंड बजा देगा। इसको ऐसे अहंकारियों के बीच में रखेंगे कि भैया ये पिलेगा तब समझ आएगा, तब नीचे आएगा ये, वरना नहीं आएगा। इसको वृंदावन मंदिर भेज देते हैं, सेट हो जाएगा ये। मायापुर भेज देते हैं, इसको रखना ही पड़ेगा वहाँ। इसको कहीं अच्छी जगह रख देंगे तो ये तो बैंड बजा देगा सबकी, इसलिए वहीं रहो भैया एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं।
सो यथमाम प्रपद्यन्ते। तभी ये जो ब्रह्मांड जो खुश हो रहा है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं उनसे। पूरा ब्रह्मांड खुश है, सब खुश हैं, भगवान प्रकट हो गए। सो वासुदेव देवकी के सामने भगवान चतुर्भुज में प्रकट हुए। भगवान एग्जैक्टली समझ रहे हैं वसुदेव देवकी को, एग्जैक्टली वो मुझे कैसे देखना चाहते हैं। भगवान अंडरस्टैंड कर रहे हैं किस सिचुएशन में देखना चाहते हैं वो। तभी तो भगवान ने जेल में दर्शन दिए। भगवान पहले भी दे सकते थे दर्शन, तो कभी भी दे सकते हैं। जरूरी थोड़ा ना कि प्रेगनेंसी हो, दर्शन तो पहले भी दे सकते थे जब वो महल में थे। भी लो मैं हूँ और फिर अब मैं तुम्हारा बच्चा बनूंगा और फिर मैं प्रकट हो जाऊंगा, ऐसा भी हो सकता था, मगर पहले कभी नहीं हुआ। एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में जब जेल में जब वसुदेव की बंधे होंगे और फिर भगवान चतुर्भुज में दर्शन देंगे, तब वसुदेव देवकी का जो ऐश्वर्य भाव है पूर्ण परितुष्ट हो जाएगा। ऐश्वर्य को एक्सपीरियंस करने के लिए ना आपको कोई बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में होनी चाहिए, तब ऐश्वर्य एक्सपीरियंस करते हैं। समझ रहे हो ना? किसी की महानता को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको प्रॉब्लम में होना चाहिए, तब तो उसकी महानता एक्सपीरियंस करोगे, है नहीं? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ठीक है, आपके साथ कितना ही कोई महान व्यक्ति बैठ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, फिर जाओ, तब फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तब पता ओ यार अब महान है। यही है ना? भी आपको अब भी ऐसे मान लीजिए आप बैठे हो और कोई डॉक्टर बैठा है, जैसे मैं हूँ, तो मैं तो पहले डॉक्टर ही था। आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है मैं डॉक्टर था नहीं था? होंगे अपने डॉक्टर, चलो भी अभी पेशेंट प्रभु है। आपको मेरी मानता पता नहीं लगेगी कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट था, आपको पता ही नहीं। मगर जब आप बीमार हो गए जब कैंसर होगा अभी प्रभु जी कुछ करिए तब मैं ट्रीट करूँगा, और जब आप ठीक हो रहे तब पता लगेगा यार प्रभु जी डॉक्टर भी थे, हाँ ठीक है डॉक्टर केशवानंद सही लगाते हैं नहीं मतलब अभी तो चलो डॉक्टर क्यों लगा रहे हो बकवास, अभी तो लोग कहेंगे डॉक्टर क्यों लगा रहे हो, जब मैं ठीक करूँगा तो कहें सही लगा रहे हो प्रभु जी, हाँ ठीक है तो अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना आप। सो प्रॉब्लम में आके ऐश्वर्य का समझ आता है, माधुर्य नहीं समझ आता प्रॉब्लम में आकर। प्रॉब्लम से इसलिए वृंदावन में किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ असुर आते हैं मगर उससे माधुर्य को कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्वीटनेस के लिए प्रॉब्लम नहीं चाहिए, नहीं, पेरेंट्स है बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम्स होना चाहिए स्वीटनेस एक्सपीरियंस करने के लिए, ग्रेटनेस के लिए प्रॉब्लम चाहिए। इसलिए जेल और वो बेड़ियों में थे, फिर भगवान प्रकट हुए तो उनका जो ऐश्वर्य भाव है पूरा तुष्ट हो गया, वो पूरे सेटिस्फाई। यस कृष्ण आए, इस प्रॉब्लम में आए, भगवान है, हमारी रक्षा करते हैं, भगवान मेंटेन कर, यही भगवान है ना। सो भगवान का पूरा कॉन्सेप्शन उनके माइंड में आ गया। इसलिए ऐश्वर्य भाव को एक्सपीरियंस करने के लिए ब्रह्मांड चाहिए, दुख चाहिए इस संसार में। अगर भगवान के ऐश्वर्य को आप एक्सपीरियंस कैसे कहेंगे, भगवान के ऐश्वर्य को अनुभव करना चाहते हो तो दुख चाहिए, वरना भगवान के ऐश्वर्य को अनुभव नहीं कर सकते आप। कैसे करोगे आप? जब भगवान आपको बचाएंगे दुखों से, प्रॉब्लम से निकाल के ले जाएंगे, तब तो समझ आएगा ओ ही इज सो ग्रेट। वरना कैसे समझ आएगा? तब वो कृपा के सागर हैं। वरना क्या समझा, क्या एक्सपीरियंस करोगे? कुछ एक्सपीरियंस तब तो सुनसान के होगा। ठीक है, उसकी हेल्प कर दी, गजेंद्र की कर दी और प्रहलाद की कर दी, ठीक है। आप वो एक्सपीरियंस जब आपके पर्सनल लाइफ में होगा तब समझ आएगा वो एक्चुअली कृष्ण इज ग्रेट। तभी भगवान को आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देनी पड़ेगी। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई तो आएंगी, वरना भगवान की ग्रेटनेस को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, असंभव है वो। तो इसलिए जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती उनका तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, उनको कोई रियलाइजेशन नहीं आ सकती। वो पढ़ते रहेंगे, खाते रहेंगे, सोते रहेंगे, बस यही चलता रहेगा। इसलिए भगवान अपनी डिवोटीज की लाइफ में फॉल डाउन भी कराते हैं जानबूझ के, और फिर निकालते हैं फिर वहाँ से, तब जाके पता लगता है ओ कृष्णा महान है, कृष्णा माया के अधिपति हैं। जब आपका फॉल डाउन होगा और आपके पास कोई कारण नहीं होगा फॉल डाउन का, आगे भक्ति भी सी होगी और फिर भगवान उठाएंगे, तब आपको पता लगेगा वो एक्चुअली वही माया अधिपति हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये जो भगवान के ऐश्वर्य की गुणों की जितनी भी अनुभूति हैं वो ऐसी ही आती हैं। तभी कहते हैं भव सागर, भव सागर में रह के ही नाव चलाना आएगी, वरना नहीं आएगी आपको।
तभी अब नाव में एक्सपर्ट हो गए चलाने में। अगर आपने स्विमिंग पूल में नाव रख दी तो क्या चलानी आएगी? कुछ भी नहीं आएगी, वो एक्सपर्ट थोड़े ना हो गए आप। सो नाव में एक्सपर्ट होने के लिए, शिप को एक्सपर्ट होने के लिए तूफान भी चाहिए, वेव्स भी चाहिए, हवाई भी चाहिए। ऐसा चाहिए कि शिप आपका बस उल्टा ही होने वाला है, फिर आपने बचा लिया, तब जाके हाँ यार ये एक्सपर्ट है। तो भगवान करते हैं तब ऐश्वर्य, इसलिए भगवान पहले प्रॉब्लम्स देते हैं बड़ी सारी, ये करते हैं वैदिक भक्ति में कि इससे ऐश्वर्य हमारे हृदय में आके आरूढ़ हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, और फिर हम प्रिपेयर होते हैं राग के लिए, माधुर्य को एक्सपीरियंस करने के लिए। फिर प्रिपेयर, इसलिए भागवत में देखो 1 to 9 कैंटो सारी प्रॉब्लम्स ही हैं, सब नहीं। प्रहलाद प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अम्बरीश प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पृथु महाराज प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सारी प्रॉब्लम्स 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 प्रॉब्लम्स, ये क्या चल रहा है? इसलिए 1 to 9 कैंटो ऐश्वर्य भाव है। 10th कैंटो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ असुर वसुर आ रहे हैं बीच बीच में, वो तो उठा के कृष्ण ने फेंक दिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। दैट्स नॉट द फोकस देयर, फोकस वो नहीं है। सो भगवान प्रकट हुए और वासुदेव जो हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्ण अवतार उत्सव संभ्रम स्पृशन। वासुदेव ने भगवान के दर्शन किए, उनके पुत्र के रूप में आए, तो वासुदेव ने अपने माइंड में वासुदेव जी ने कई गायों को दान किया। माइंड जब बच्चा पैदा होता है तो पहले दान करते थे, नहीं, अब उल्टा होता है, अब दान लेते हैं, हैप्पी बर्थडे गिफ्ट लेते हैं। एक्चुअली बिल्कुल उल्टा मलेच कल्चर है। वो हैप्पी बर्थडे के दिन देना चाहिए लोगों को बुलाकर, गिफ्ट्स ले रहे हैं लोग, ये डेमोनिया कल्चर है, आसुरी कल्चर है पूरा। सो उन्होंने दान किया, तभी महाराज कहते हैं हैप्पी बर्थडे नहीं बनाना चाहिए, तभी हम हैप्पी बर्थडे नहीं बनाते। एक तो हैप्पी बर्थडे बनाने में प्रॉब्लम ये भी है कि हम खुद ही महान हो, हम अपना हैप्पी बर्थडे बना रहे हैं, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, है नहीं, सारे गिफ्ट मुझे मिलेंगे, सारी अटेंशन। अगर डेली में बनाना भी है बर्थडे तो उसमें दान दो, लोगों को दो, बांटना होगा आपको। सो वसुदेव ने कहा ठीक है मैं दान करूँगा। उत्सव, और मन में किया, क्योंकि जेल में तो कर नहीं सकते, मन में उन्होंने दान किया वसुदेव ने। प्रभुपाद पपट में लिख रहे हैं कि ये तरीका है भगवान की सेवा करने का। आप मन में सर्विस कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है बाहर करना। अगर बाहर नहीं कर सकते मन में कर लो, अगर आप बाहर आरती नहीं कर सकते मन में कर लो, बैठे बैठे, क्या है, अभी भी कर सकते हो, अभी भी मन में आरती कर सकते हो भगवान की। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते। भगवान को फूल अर्पण कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान अद्वैय ज्ञान है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अद्वैत है। आप ऐसे अर्पण करो, मन में करो, भगवान एक्सेप्ट करेंगे। और आप ऐसे करो, मन में करो, बिना भावना करो, तो वहाँ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। सो भक्ति इतनी अच्छी है कि 24 आवर्स हो सकती है। आप माइंड में चलते फिरते भी कर सकते हो, क्या है, चलते फिरते क्यों ऊटपटांग चीज़ें सोचना। आप मन में आरती करते रहो, मन में भगवान को ग्लोरीफाई करते रहो, मन में भगवान के रूप के दर्शन करते रहो, बस सिंपल है, और क्या है, कुछ नहीं करना। लेटे हुए बेड पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसके लिए शर्त है कि आपका माइंड थोड़ा सा पीसफुल होना चाहिए। अगर 24 घंटे माइंड सोचता रहेगा ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये हो गया, वो हो गया, फिर कैसे, तो डिस्टर्ब ही है ना। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। मन को पहले शांत करो, तब अपने अंदर सेवा चालू हो जाएगी, तब 24 आवर्स अपॉर्चुनिटी है। मन को शांत नहीं करोगे तो फिर बस डिस्टर्ब ही रहोगे, बस फिर क्या सर्विस करोगे। फिर तो जब तक मंदिर में तब तक है, मंदिर से बाहर हो तो खत्म, फिर कुछ भी नहीं है, सॉल्व होगा, फिनिश्ड। अब वासुदेव देव की वो अपनी प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, वो मैं जा नहीं रहा प्रेयर्स में, क्योंकि बस ऐसे ही है, वो आप पढ़ सकते हो। बट उसके बाद भगवान ने यहाँ पर अब भगवान कुछ बोल रहे हैं वसुदेव देवकी को कि तुम पिछले जन्म में पृश्नी और सुतपा थे, और तुमने बहुत तपस्या की, और तपस्या करके तुमने मुझे प्राप्त करने की कोशिश की अपने पुत्र के रूप में। ब्रह्मा जी ने पृश्नी सुतपा को ऑर्डर दिया था कि तुम प्रजा क्रिएट करो। पृश्नी सुतपा प्रजापति थे, तो उन्होंने पुत्र प्राप्त कर, तो उन्होंने कहा हम प्रजा क्रिएट करेंगे, मगर हम पुत्र करेंगे, मगर कृष्ण भगवान को अपना पुत्र के रूप में प्राप्त करेंगे। इसलिए उन्होंने 12,000 दिव्य वर्ष तपस्या की भगवान को पुत्र प्राप्त करने के लिए।
श्रील प्रभुपाद बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने 12,000 वर्ष तपस्या की भगवान को पुत्र प्राप्त करने के लिए, मगर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों करने की ज़रूरत नहीं है तपस्या भगवान को प्राप्त करने के लिए? 12,000 दिव्य वर्ष की तो हम क्या ऐसे चैंटिंग करके निकल जाएंगे? खाना पीना भी छोड़ दिया, सांस ही ले रहे थे सिर्फ। हमें क्यों करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हो गया? कुछ तो बोलो। शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? हमें क्यों करने की ज़रूरत नहीं है? सिंपल विधि थी पहले दी चुकी। यही आंसर चाहता था मैं। हाँ, क्योंकि कलयुग में बहुत, ये आंसर नहीं है, गलत है। यही तो सब कहते हैं कि कलयुग में बहुत सिंपल विधि है, तपस्या करने की जरूरत नहीं। एक्चुअली प्रभुपाद ये आंसर नहीं लिख रहे। प्रभुपाद का बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उन्होंने तपस्या की भगवान को पुत्र प्राप्त करने के लिए। भगवान वो चाहते थे ब्रह्मांड गोलोक छोड़ के ब्रह्मांड में आए और उनके पुत्र बने। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं मगर हमारी इच्छा ही नहीं है कि भगवान गोलोक छोड़ के धाम ब्रह्मांड में हमारे पुत्र बने। हमारी तो इच्छा है कि हम भगवान के पास चले जाएं गोलोक। इसलिए हमें तपस्या करने की जरूरत नहीं है। वो हरे कृष्णा से सिंपली हो जाएगा। अगर आप चाहते हो भगवान ब्रह्मांड में आए और आपसे इंटरैक्ट करें तब तपस्या चाहिए। हम नहीं चाहते ऐसा, भगवान यहाँ आए और हमसे या पुत्र के रूप में इंटरैक्ट करें या फ्रेंड के रूप में। हम चाहते हैं कि भगवान हम वहाँ पे आपके पास ही आ जाएं सीधा। उसके लिए तपस्या नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा डिमांड हो गई ना कि आप यहाँ पे आइए और फिर हमसे रिलेशनशिप बनाइए। हम कह रहे नहीं भगवान आप वहीं पे रहिए, हम वहीं पे आके आपसे रिलेशनशिप बना लेंगे। तो इसलिए तपस्या चाहिए होती है, अदरवाइज तपस्या की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी नहीं प्रश्न सुतपा पागल थे कि उन्होंने तपस्या कर लिया है, हरे कृष्णा कर लेते यार सिंपली हो जाता। सन की उनको पता भी नहीं था, ऐसा नहीं था। वो करना ज़रूरी है। वो उनकी डिमांड ही अलग है ना। हमारी डिमांड थोड़ी ना है कि भगवान आप यहाँ पे आइए फिर हमारे सखा बनिए पुत्र बनिए। हमारी डिमांड नहीं है। हमारी है कि हम आपके पास आना चाहते हैं अब जहाँ भी, बस। कुछ स्पेशल डिमांड रखोगे तो स्पेशल तपस्या। हमारी स्पेशल डिमांड नहीं है। भगवान आप जो चाहते हैं ठीक है ना। उनकी तो डिमांड है ना। सो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भक्ति में कोई डिमांड मत रखो, क्योंकि फिर स्पेशल तपस्या करनी पड़ेगी आपको। हरे कृष्ण के साथ कुछ ऐड हो जाएगा फिर। इसलिए हम कोई स्पेशल डिमांड नहीं रखते। हम कहते हैं भगवान आपकी इच्छा, आप जो जहाँ चाहते हैं वहाँ ले जाइए, बस हम आपके साथ आपकी सेवा करने आते हैं, इतना है, दैट्स ऑल। तो आपके लिए टफ हो जाएगा भक्ति अगर आपने स्पेशल डिमांड्स रख दी तो। इसलिए तपस्या की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल है। हरे कृष्णा करके आप गोलोक जा सकते हो, भगवान की सर्विस कर लो, फिनिश हो जाएगा, दैट्स ऑल। और वैसे भी डिवोटी चाहते भी नहीं कि भगवान इस ब्रह्मांड में आए, क्योंकि जब कृष्ण आए थे यहाँ पर तो क्या हुआ था? कितने लोगों ने गाली दी कृष्ण को नहीं? शिशुपाल, रुक्मी, दंतवक्र, कितने लोगों ने हार्म पहुँचाने की कोशिश की कृष्ण को। तो हम नहीं चाहते कि अब दोबारा आए और कृष्ण को कोई हार्म पहुँचाए। हम ऐसा नहीं चाहते। डिवोटी ये उनको अच्छा नहीं लगता ऐसा सोचने में। भगवान आप अपने धाम में रहिए, हम वहीं आके आपकी सर्विस कर लेंगे। आप जहाँ भी हैं, आप अगर वहाँ बुलाना आते तो वहाँ ठीक। तो वो एक सिंपल है, वो हरे कृष्णा करके आप प्रेम प्रकट करके आप जा सकते हो वहाँ पे। दैट्स अ गुड आइडिया। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इसलिए भी भगवान से कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए कि भगवान मुझे भक्ति में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप ठीक कर दीजिए। वेल ठीक है, फिर तो हरे कृष्ण के साथ कुछ और करना पड़ेगा तुम्हें। डिमांड है ना तुम्हारी, तो ठीक है थोड़ा सा और भी कुछ करना पड़ेगा। आपको यही नहीं हो रहा तो और क्या करेंगे? वेल तुम्हारी भी तो डिमांड है, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हटा दीजिए। नहीं, डिवोटी क्या कहते हैं? तत्व अनुकंपाम। जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपकी कृपा के तरह मैं स्वीकार करता हूँ, बस आप इतना कर दीजिए कि आपका स्मरण हमेशा बना रहे, कभी आपको भूलूँ ना, बस दैट्स ऑल। वो डिमांड तो वैलिड है, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि आपको भूलना तो भक्ति नहीं है, वो तो चलो आउट ही हो गया हम, बस दैट्स इट, काम खत्म हो गया। इस तरह से भगवान ने उनको याद दिलाया। पहले तुम कृष्ण सुतपा थे, फिर तुम अदिति कश्यप बने, वामन अवतार हुआ, अब तुम देव की वसुदेव के रूप में हो और मैं तुम्हारे घर तुम्हारे प्रकट हो रहा हूँ। तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, क्योंकि 3 जन्मों तक मैंने प्रॉमिस किया था
3 लाइफ तक मैं पुत्र बनूंगा, अब मेरा प्रॉमिस पूरा हो गया। सो दैट्स इट। और फिर उसके बाद फिर वसुदेव देवकी, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान ने वसुदेव को बोला कि तुम मुझे लेकर फिर अब यहाँ से वृंदावन जाओ। उसी वक्त जब कृष्णा प्रकट हुए तो जन्माष्टमी थी, है ना, 12 बजे, और फिर 3:30 बजे के बाद तो वसुदेव जब लेके गए होंगे तो टाइम तो लगा ही होगा ना, वहाँ से 4-5 घंटे तो लगे ही होंगे। मतलब वसुदेव जब देवकी को जब 12 बजे प्रकट हुए, प्रेयर्स कहने में 1 घंटा लग गया होगा, लगा ही होगा। भगवान अब ऐसे हैं, ये है वो है, भगवान ने कहा मैं ऐसा हूँ 1 घंटा लग गया होगा। 1 बज गए, फीस्टिंग तो हम तो फीस्टिंग करते हुए हाँ, फीस्टिंग तो ही नहीं, वो डर रही थी। देवकी ने भी प्रेयर्स ऑफर की। 1 बज गए, फिर 1 बजे उन्होंने बोला होगा मुझे लेके जाओ वहाँ पे, तो उन्होंने अपना टोकरी में रखा, उनको लेके गए। तो लेके जाने में भी उनको 2-3 घंटे, 3-4 घंटे लगे। यमुना जी बीच में बहुत फियर्स थी, नहीं जाने में, बारिश हो रही थी। तो वो पहुँचे वृंदावन सुबह 4:30-5 बजे पहुँचे थे। आनंद वृंदावन चंपू में कवि गणपूर्ण दास लिख रहे हैं, मॉर्निंग में पहुँचे। ऑफकोर्स सुबह 4:30-5 बजे भी नहीं पहुँच सकते थे। अगर पैदल जाओ आज भी मथुरा से आप वृंदावन, तो आपको कितना समय लग जाएगा? आधा दिन लग जाएगा, है ना, दूर है, आधा दिन तो लग ही मतलब अक्रूर जी को आधा दिन लग गया था जब रथ पे गए थे। मथुरा से भेजा था कंस ने, सुबह सुबह निकले थे, शाम हो गई थी। पैदल तो और लग जाएगा। मगर वो 1 बजे चले और 5:30-5 बजे 3 घंटे पहुंच गए। वो भगवान की शक्ति से वृंदावन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उन्हें 1 कदम रखा तो सीधा यमुना जी के पास, फिर यमुना जी क्रॉस करने में टाइम लगा, फिर 1 कदम रखा तो वहाँ टिंग 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 सीधा पहुँच गए। तो क्योंकि 4:30-5 बजे पहुँचे, उसी टाइम 4 बजे योग माया वहाँ यशोदा माँ के माँ बॉर्न हुई। योग माया जिनको वसुदेव कृष्ण को रख के उन्हीं को लेके आए थे ना वापस। इसलिए योग माया का जन्म अष्टमी को नहीं हुआ, योग माया का जन्म कब हुआ? 9वीं, क्योंकि 3:30 बजे के बाद दूसरा प्रहर हमारे अकॉर्डिंग दिन शुरू हो जाता है। उस टाइम यशोदा माँ थकी हुई थी लेबर पेन्स के कारण। तो योग माया 9वीं को प्रकट हुई है, कृष्णा अष्टमी को प्रकट हुए हैं। प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रॉपर्स में, योग माया से प्रकट हुई है 9वीं को। इसीलिए एनीवे और भी जो भी है। तो वसुदेव गए वहाँ, उन्होंने कृष्ण को रखा और योग माया को उठाया और वापस लेके आ गए। अब प्रभुपाद विश्वनाथ ठाकुर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठा रहे हैं। मतलब आचार्य ऐसा सोचते हैं, मैं बता रहा हूँ, आचार्य ये नहीं है कि बस जय जय नंदा गोपाल बरसाना में राधे राधे और ऐश करते जा रहे हैं, और वो प्रैक्टिकली सोचते हैं। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये भी था कि भी 3 घंटे में कैसे पहुँच गए। कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है? अभी तो नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये था कि वसुदेव ने कृष्ण को रख दिया और यशोदा माँ की बेटी को ले गए, तो वसुदेव क्या समझ रहे हो, इतने मीन आदमी है कि अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे के बच्चे को जान जोखिम में डाल दी। ले, अजीब सा हो गया नहीं? ये डिवोटी के लक्षण नहीं है, तो एब्सोल्यूट नॉन डिवोटी है। मेरा बच्चा बच जाए, उनको पता है वो लड़की को ले जाएंगे, कंस आएगा तो मारेगा ही मारेगा। यशोदा का बच्चा मर जाए, मेरा बच्चा बच जाए। अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो? क्या कहते हो? क्योंकि गंदे लोग सोचेंगे। हैं? कृष्ण का ऑर्डर था, पुत्र से डर था ना, पुत्री को तो छोड़ देंगे। नहीं ये नहीं था। तो फिर भी पुत्री से डर गया, उनकी बच्ची को मरवा देंगे? हद हो गई यार। 8वां पुत्र होगा बोला था ना, पुत्री हो गई तो। अरे तो यशोदा माँ के बच्चे को क्यों मरवा रहे हैं? वो मतलब वो था ना, ऐसा थोड़ा ना कंस छोड़ देगा। और वो भी अगर जेल में आ गई, जेल में तो पड़ी रहेगी वो। यशोदा माँ मतलब किसी के बच्चे को ऐसे करना अजीब सा नहीं है? अपने लाइफ के लिए, अपने उसके लिए। क्या कहते हो, क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया, भूख लग रही है क्या? प्रभुपाद लिख रहे हैं क्यों कर रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, विष्णु ठाकुर लिख रहे हैं, जो भी है भूल गया। पर लिख रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक ही कारण हो सकता है और कोई कारण नहीं है कि भगवान की योग माया ने कंफ्यूज कर दिया उनको। जैसे ही वसुदेव ने योग माया को देखा, योग माया है वो तो, माया है साक्षात। माया ने वसुदेव के माइंड को कंफ्यूज कर दिया, और माया वसुदेव के माइंड में ऑर्डिनरी आदमी के सेंटिमेंट्स लिए।
जैसे ऑर्डिनरी आदमी सोचते हैं मेरा बच्चा बच जाए, इसका बच्चे को कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं होता, ऐसा सोचने लगे वो माया, योग माया के प्रभाव से। अदरवाइज वसुदेव कभी कर ही नहीं सकते ऐसा। वसुदेव जो सत्यवादी हैं, जो परम कृपा के सागर है, ऐसे कैसे कर देंगे? हम भी नहीं करेंगे। नहीं, एक सेंटली आदमी थोड़ा ना करेगा। ठीक है मेरा बच्चा मर जाए जो भी हो यार, और वो भी बस देवकी के, वो भी उनके बेस्ट फ्रेंड नंद बाबा यशोदा माँ, ये डिची कर दिया। क्योंकि वसुदेव ने माया के दर्शन किए इसलिए उनका माइंड घूम गया। देखा किसको? माया को। माया को ही देख लिया फिर तो माइंड घूमना ही ना, और क्या होना था। माया को फेस टू फेस देख लिया। वैसे तो भैया माया से दूर ही रहते हैं, तो बस माया को देखा, माया ने दिमाग घुमा दिया वहीं। वसुदेव को कोई हिचक नहीं हुई। उन्होंने ये भी नहीं सोचा यशोदा माँ का क्या होगा, वो क्या सोचेगी। हो सकता है यशोदा माँ ने पहले, यशोदा माँ डिलीवरी के टाइम बता दिया हो कि तेरी बेटी हुई है ना, और उसको पता होता तो फिर बेटा देखती तो क्या भीगता कि क्या चेंज हो गया मेरा बेटा, और कहाँ चला गया, उनको क्या पता। फिर भी वो उठा के ले गए बस, बिना कुछ सोचे समझे। सो माया ने दिमाग घुमा दिया उन्हें। ऑफ कोर्स डिवोटीज के ऊपर महामाया काम नहीं करती, डिवोटीज के ऊपर योग माया काम करती है, मगर काम वही था, दिमाग घुमाना। दिमाग घुमा दिया उन्होंने, तो उनको कुछ पता नहीं लगा, वो लेके चले गए। उन्होंने सोचा भी नहीं, इस पॉइंट पे ही नहीं सोचा, रखा लेके चले गए, दैट्स ऑल। कुछ सोचा ही नहीं उन्होंने। सो इससे क्या पता लगता है, भगवान चाहे तो किसी का भी दिमाग घुमा सकते हैं। आप चाहे शिव जी हो तब भी दिमाग घुमा देंगे। कोई नहीं बच सकता भगवान की माया से, कोई भी नहीं बच सकता। भगवान चाहे तो किसी को भी राजा बना दे, किसी को भी अगले मोमेंट रंक बना दे, किसी को भी परमहंस बना दे, किसी को भी कनिष्ठ अधिकारी बना दे अगले मोमेंट। आप परमहंस हो गए, अगले मोमेंट कनिष्ठ अधिकारी हो गए, सीधा कुछ भी कर सकते हैं भगवान। श्रील प्रभुपाद यही लिख रहे हैं पॉपट में, भगवान की माया को कोई पार नहीं कर सकता। सो चेंज हो गया, वो ले गए, वहाँ पे ले गए, और फिर दोबारा से ला के दोबारा बेड़ियाँ लग गई, दोबारा बंद हो गए, और यहाँ पे चैप्टर एंड हो, भगवान का जन्म हो गया। उसके बाद जो चैप्टर है, उसके बाद कंस एंट्री मारेगा, वो बात अलग है। वो और कंस के बारे में बात करके मूड ऑफ नहीं करना आते, बट दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण जन्माष्टमी की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी जब कृष्ण अपीयर हुए थे तो वो जैसे कृष्णा बुक के पीछे वाले उसमें आता है कि पूरे विष्णु रूप में थे। हाँ विष्णु रूप में थे। लेकिन मैंने एक फोटो उसमें भी देखा था, उसमें वो बाल कृष्ण थे लेकिन फिर भी 4 हाथ थे। और नहीं, पहले विष्णु रूप में आए थे सबसे पहले। प्रभु जी को पूछा था कि ऐसा क्यों आपने फोटो बनवाया, तो बोले कि भागवतम में लिखा है बालक जो शब्द आ रहा है। वो बाल रूप में भी आए थे, पहले विष्णु रूप में, फिर बाल रूप में, फिर हो गए थे, ऐसे हुआ था। दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो वो भी बना सकते, वो भी बना सकते, दोनों रूप में प्रकट हुए। क्योंकि बाल रूप में 4 हाथ होंगे तो वो तो अजीब सा भाव नहीं हो जाएगा? ऐश्वर्य भाव तो हुआ ही नहीं, क्या हो गया भाई? सो इट वॉज बोथ। ओके, और कुछ पूछना है, कुछ कहना है? किसकी? हाँ, ठाकुर जी मानसिक सेवा करते थे, और जैसे सेवा का भगवान का ऑर्डर बंद हो गया, तो इसके बाद तो फिर भगवान को रात को शयन कराते टाइम कुछ पीने के लिए ऑफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पीने के लिए? हाँ। ऑल्टर बंद हो गया? अच्छा, मन में? हाँ। मन में तो 24 घंटे कुछ भी कर लो, यही तो फायदा है मन का। बाहर तो रूल्स है, मन में आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर जो करना है ठीक से करना है। मतलब ये है कि मन में थोड़ा ए कृष्ण उठ, जल्दी उठ, पानी पी ले, वो सब नहीं, ड्रामे कर सकते, वो तो सज्जन लोग करते हैं। मन में भी रिस्पेक्ट के साथ ही करना होता है, सज्जों की तरह नहीं, हैज टू बी रिस्पेक्ट। हायर मतलब यही है कि जब आपका माइंड पीसफुल हो जाए, हायर मतलब यही है, जब माइंड भैया थोड़ा सेटल हो जाए,
संसारी प्रॉब्लम से डिस्टर्ब नहीं हो रहा, इधर उधर भाग नहीं रहा, तब आप कर सकते हो माइंड में। वैदिक भक्त के लिए मुश्किल है, हाँ थोड़ा मुश्किल है। मतलब वैदिक भक्त और अगनव भक्त का उसमें एक ना प्रॉब्लम है कहने में, क्योंकि अभी हम वैधी हैं फिर अगनव राग भक्त बाद में बनेंगे, वो एक लेबल लगाने में प्रॉब्लम है। अगर आप बिना लेबल लगाए बात करो तो समझ आ जाएगी कि भी जैसे भक्ति करते करते जब मन शांत हो जाए, जब मान अपमान शुभ लाभ हानि से ऊपर उठ जाए और मन डिस्टर्ब नहीं हो रहा, सिचुएशन में काम कर रहे हो मगर अंदर से कुछ नहीं हो रहा, उस टाइम आप कर सकते हो। तो उसको आप राग भक्ति कह दो, मतलब नाम दे दो, बट जब ऐसा होने लगा तो इसका मतलब आप कर लो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कर भी नहीं पाएंगे, है नहीं, क्या करेंगे बताओ। वो मान लीजिए ये लोग फूल, मान लीजिए राम गोविंद फूल अर्पण करेगा माइंड में, फिर अगले सेकंड कुछ थॉट आ जाएगा, अबे साले उसने मुझे गाली दी थी, उसका क्या होगा, मेरा प्रसाद मिस हो गया, फूल भूल गया, भगवान भी भूल गया। सो वो फिर क्या कितना कर लेगा। सो अगर करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे हम अभी। करना भी चाहे तो भी कई लोग जो करते रहते हैं तो वैसे लोगों को सहज रहते हैं। वैसे लोगों को सहज नहीं कहते, सहज वो होता है जो ये समझते हैं कि अगर मैं माइंड में कर रहा हूँ तो कृष्ण के साथ हूँ। हमें पता है माइंड में ही कर रहे हैं, कृष्ण साथ में नहीं है, हम इमेजिन ही कर रहे हैं, रियलिटी नहीं है ये। मगर इमेजिनेशन में भी भगवान एक्सेप्ट कर सकते हैं नहीं, मतलब चाहे बाहर कर रहे हो चाहे कर रहे हो। अब हम ऑल्टर में कर रहे हैं तो भगवान हमारे साथ थोड़े ना, अभी कोई प्राप्त थोड़े ना कर लिया भगवान को। वो सोचते हैं माइंड में कर रहे हैं तो भगवान को प्राप्त कर लिया, वो सहज है, सहज मानते हैं भगवान को प्राप्त करना। सो हम करते हैं मगर हमें पता है मैं भगवान को प्राप्त नहीं किया, वो तो चलो माइंड में हम भगवान की सर्विस कर रहे हैं, भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है बहुत अच्छा। और दूसरी बात है कि सहज लोग तो माइंड में भी करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं शुद्ध हो चुका हूँ। हम थोड़े ना सोचते हैं, हम कर रहे हैं मगर हम शुद्ध कहाँ हुए। और तीसरी बात है उल्टा फुल्टा भी सोचते हैं कि भगवान भी मुझसे कह रहे हैं, माइंड में ही बात करना शुरू कर देंगे, कृष्णा आप कैसे हो, कृष्णा रिस्पॉन्स करेंगे मैं बहुत अच्छा हूँ, ये वो तो फिर मतलब वो इमेजिनेशन को रियलिटी मान लेते हैं, बस ये है। हमें पता है इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है, मगर भगवान तो इमेजिनेशन में भी अपने हमारे भाव को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें क्या है ना। तो अभी भी कर सकते हो आप, कोई खराबी नहीं है। प्रभुपाद लेटर में लिख रहे हैं कि ब्रह्मानंद स्वामी ने लेटर तो लिखा था कि मैं जेल में बंद हो गया हूँ, ड्यूटीज़ नहीं है। प्रभुपाद ने कहा मन में कर लो, कर सकते हैं, जब भी आप अपॉर्चुनिटी मिले कर लो, ऑफर कर लो फूल, उसमें क्या है। तो हम भी इमेजिन ही कर रहे पर सहजा कह रहे कि वहाँ से रिप्लाई आ रहे, तो हम कह रहे कि वो कह रहे हैं कि ये इमेजिन नहीं है, हम भगवान से मिल गए बस, और रिप्लाई भी आ रहा है, बस तभी तो रिप्लाई आ रहा है। ये हो सकता है, कभी कभी कर सकते हो ऐसा, तो कोई हार्म नहीं है, मगर हमारी इसमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल होल्ड करता है, हाँ बन जाते हैं, हाँ ऐसी सोच साच के बन जाते हैं। इसलिए अभी हमारे केस में तो देखो, अभी तो पहले सर्विस एटीट्यूड आए, आगे बढ़े, मतलब बात तो है ये। तभी मैं कह रहा था कि जैसे जैसे आपके माइंड में लस्ट कम हो रही है, मन शांत हो रहा है, कोई गाली दे रहा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मंदिर में 1000 चीज़ें हो रही हैं, आप ठीक है, तब आप कर सकते हो थोड़ा बहुत। आई थिंक तब वो स्पॉन्टेनियसली कर लेगा शायद, उसको फिर करना है मुझे। नहीं, मगर थोड़ा सा करना भी पड़ता है। अच्छा करना है, हाँ शुरू में, इमीडिएटली तो स्पॉन्टेनियस स्टेज आएगी नहीं ना, बीच की भी तो स्टेज है कुछ, मगर उसका मन करेगा करने का, ये मन करेगा। अभी तो आपको बोल रहे हैं, आप भूल ही जाओगे, 2 दिन आप भूल जाओगे कुछ करना है माइंड में, है ना। उसका मन ही करता रहेगा, मैं भगवान को ऑफर करूँ, वहाँ को फूल करूँ, यहाँ से भी हो गया वहाँ जाके भगवान की मन में आरती, वो उसके आता रहेगा अंदर से, इतना ज़रूर हो जाएगा, मगर करना पड़ेगा उसको, बस ये मन करेगा, मन करना पड़ेगा। हायर स्टेज पे करना भी उसको कोई एनर्जी नहीं, अपने आप ही बस माइंड करता ही रहेगा बस।
ये बस। और क्या बोलना है, क्या कहना है, कुछ कहना है? हाँ जैसे जब कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, जब कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं, कैन कॉज एंजाइटी, और जैसे डिज़ायर उसका एक तरीका है मेरे पास जो एंग्जाइटी आए, क्लोनाज़ेपैम, अल्प्राज़ोलम ले सकते हैं और ठीक हो जाएगी। और मेडिसिन हैं आराम से, हरे कृष्णा के साथ साथ। मजाक। फिर कि जैसे जो डिज़ायर इवन स्ट्रॉन्गर होती है प्रोग्रेस करने की, एक टाइम्स एंजाइटी लेवल, लाइक क्या करना है, कैसे करना है, तो इवन दो वी अंडरस्टैंड कि कोई डिफिकल्टीज आ रही है, क्यों आ रही हैं, क्या इनका कारण हो सकता है, बट हाउ डू वी मेंटेन दैट मूड ऑफ हैप्पीनेस जो आप कह रहे थे कि वी हैव टू मेंटेन? वो तो यू हैव टू थिंक अबाउट कृष्णा, ऐसे नहीं होगा। हम फिलोसलॉजिक से कुछ भेड़ सकते हैं बट अल्टीमेटली नहीं होगा। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा लानी पड़ेगी, उससे होगा। आप प्रिकॉशन ही का चलेगा उसमें। उस टाइम हो जाएगा तो फिर आपको हेल्प की, काउंसलिंग की ज़रूरत है। नहीं हो सकता, वो तो सिस्टम ही ख़राब हो गया। सो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रोड्यूस करो किसी तरह, तब मेंटल स्टेट आएगा, वरना नहीं आ सकता। असंभव है, वो लॉजिक से नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। लॉजिक से आता तो भक्ति का रास्ता ही आता, फिर तो ज्ञान का रास्ता हो जाता। भक्ति है ना ये रियलिटी ऐसी है, कोई जुगाड़ काम नहीं करेगा, डिस्टर्ब भी हो जाएंगे हम। बस ये जो आप कह रहे थे कि यदि भगवान को हमें संसार में बुलाना चाहते हैं तो तपस्या की ज़रूरत है, अदरवाइज तपस्या की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट मतलब कोई विष्णु ठाकुर लिख रहे हैं। विषय हाँ तभी प्रभुपाद भी लिख रहे हैं प्रॉपर्ट। इसका बेस क्या है इस पॉइंट का? क्योंकि हमारे वैष्णविज्म के अकॉर्डिंग हम तो कहते हैं कि हमें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेवा में जो सुख और जो दुख आते हैं वही तपस्या है, इसलिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। तो तपस्या तो हमें भी करनी पड़ेगी अगर हम बुलाना नहीं चाहते भगवान के धाम जाना चाहते। नहीं वो तो अपने आप ही है ना, ये तो एक्स्ट्रा तपस्या कर रहे हैं। खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, मेडिटेशन कर रहे हैं, पत्ते भी खाना छोड़ दिया, सांस ले रहे, प्राणायाम, योग, ये सब उसमें भी चलेगा ना ये। और 10-12 हज़ार दिव्य वर्ष, वो तो क्या है, वो एक रियल तपस्या है, रियल सेंस में जो तपस्वी करते हैं। हमारे तो भक्ति की अंदर इनहेरेंट, ये तो अलग बात है, वो करने की ज़रूरत नहीं है हमें एक्स्ट्रा, वो तो फिर उनको करनी पड़ती है। तभी एक्चुअली मुझे बहुत शांत सा लगा, क्योंकि भागवत में कई लोग तपस्या करते जा रहे हैं, तो अब उनको भी पता ही होगा ये सब, मैं कहा फिर भी कर रहे हैं, तो उनकी कोई स्पेशल डिमांड्स हैं इसलिए कर रहे हैं वो लोग। लेकिन अद्वैताचार्य के केस में तो नहीं, वो तो फिर वो तो भगवान को बुला रहे थे, वो तो चलो उन्होंने स्पेशल किया ना, मंजरी ऑफर किया। और तो वो तो फिर भक्ति होगी उसमें कुछ अलग से उस प्रकार तपस्या। अब वो तो खुद ही भगवान है, भगवान को बुला रहे हैं, वो तो एक डिफरेंट है। वो तो आई डोंट नो, वो तो केस ही अलग हो गया ना, जीवात्मा थोड़े ना है वो। जीवात्मा को बुलाता तब तो कुछ करना ही पड़ता, कुछ ना कुछ स्पेशल, तो कुछ है ही नहीं। ओके सो दैट्स इट, हो गया सबके क्वेश्चंस। फिर भी अगर देखा जाए तो मतलब अलग से तपस्या करने की आवश्यकता क्या है? मान लीजिए कृष्ण सुतपा जैसे बैठ के अगर 192 राउंड से डेली करते रहते। नहीं, भगवान का नियम है वो तो, आई डोंट नो, समहाउ आई डोंट नो, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो एक्चुअली माया, मुझे जहाँ तक लगता है कि भगवान आ रहे हैं और मैं स्पिरिचुअल अपने जाए तो स्पिरिचुअल बॉडी मिल गई, आप चले गए। यहाँ पे तो माया जगत में आ रहे हैं और उनकी मटेरियल बॉडीज़ हैं, जो भी हैं बॉडीज़ हैं, चाहे आप उनको स्पिरिचुअल कह लो, तो उसके लिए भगवान एब्सोल्यूट प्योरिटी चाहते हैं, जिनसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं। तभी प्रभुपाद लेकिन सुखदेव गोस्वामी भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ इसलिए जन्म लिया क्योंकि मुझे और कोई मिला ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में इतना शुद्ध।
एब्सोल्यूट। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब उन्हें तपस्या की तो पहले उनके मन में सारी इच्छाएं खत्म हो गई, फिर उनके सूक्ष्म इच्छाएं खत्म हो गई, फिर आत्मा भी उनकी पूरी पूरी शुद्ध हो गई। क्वेश्चन ये है एब्सोल्यूट प्योरिटी तो भगवत नाम से आ जाएगी। वो पता नहीं, देखो अलग से भगवान डिमांड करते हैं, क्योंकि ये स्पेशल डिमांड है तो स्पेशल चीज़ है। अब यही लिख रहे हैं आचार्य, भगवत नाम से प्रभु एब्सोल्यूट प्योरिटी वैसी नहीं आती जैसे उनकी है। भगवत नाम से तो हम कर के शरीर छोड़ के भगवान के पास चले जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे इस मटेरियल वर्ल्ड से। तब भी हम प्रोन हैं गिरने को। यशोदा माँ नहीं गिर सकती। तब भी प्रॉन कब है? तपस्या करके नाम लेके हम कितना ही कर ले, हम तब भी गिर सकते हैं। अच्छा, और देवकी वसुदेव नहीं गिर सकते। तपस्या करके भी तो गिर सकते हैं। वो तो 12,000 साल तपस्या कर ली और नाम ले लिया, भक्ति तो उन्होंने कहा पहले तपस्या की, फिर भक्ति की, फिर प्रेम हुआ, फिर प्राप्ति हुई। अब ऐसा है कि भैया उससे तो एब्सोल्यूट कन्विक्शन आ गई, एब्सोल्यूट प्योरिटी आ गई। अब मुझे जहाँ तक लगता है स्पेकुलेशन है, मतलब मैं तो अपने माइंड से सोच रहा हूँ। ऐसे तो लग रहा है बात से कि तपस्या भगवान नाम से ऊपर हो गई, लेकिन ये फीलिंग आ रही है। मुझे नहीं पता, मैं भी सोच ही रहा हूँ, मगर ऐसे ही रूल है, ऐसे ही है। आप चैंटिंग करते रहोगे तो भगवान आपके पुत्र नहीं बनेंगे आप, बस उसके लिए तो स्पेशल तपस्या और ये सब चाहिए होती हैं चीज़ें, नहीं हो सकता। अब भगवान ने तो उनको ही बोला, कांट हैपन, ऐसे ही है। अब वही जाने वो। यही है, मगर हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तभी प्रभात कह रहे हैं हमें करने की ज़रूरत नहीं, हम तो, हमारी कोई डिमांड नहीं है भैया। अब भगवान आप जहाँ रखना चाहते हो वहीं ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हो जाएगा काम, ऐसे ही है। एक पॉइंट लिख रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर, लास्ट क्वेश्चन, जैसे ये बताया जाता है कि भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं पहले, जैसे मथुरा जेल में भी पहले चतुर्भुज में, फिर द्विभुज रूप में। सामान्य इंडियंस की ये धारणा है कि भगवान विष्णु है 4 भुजाओं वाले, हाँ हाँ, है ना। तो अब ऐसे लोगों के सामने जो टीवी में देख के मानते हैं कि भगवान विष्णु भगवान है, कृष्ण नीचे है उनसे, तो ऐसे लोगों के सामने अगर भगवान प्रकट होते 4 भुजाओं के रूप में, फिर द्विभुज रूप में प्रकट होते, तो समझ गया था उनको कन्विक्शन दिलवाने के लिए। तो अब ये एग्जैक्टली पहले 4 भुजाओं में, फिर द्विभुज में, सीधा द्विभुज में क्यों नहीं आ गए? ऐसा भी नहीं वो तो ये है ना कि जनरली तो यही ऐसे भी। वो भी है, बट ये भी है कि डायरेक्ट इसलिए भी नहीं हुए क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं मैं भगवान हूँ। द्विभुज में आते तो वो कहते भगवान नहीं है, तो हाँ, क्वेश्चन ये उनको जिनको दिखाना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ। नहीं संसार को भी, अब तो संसार को भी, वो तो उस टाइम संसार को तब भी पता था कि नारायण ऊपर है। क्वेश्चन हाँ नारायण ही ऊपर है, अच्छा, कृष्ण को ऊपर कोई नहीं मानता। तो तभी तो यशोदा माँ वसुदेव नारायण की पूजा करते थे। हाँ जी, वो तो कृष्ण तो अभी आए हैं। लेकिन सारे वेदों में नारायण और विष्णु ही है, कृष्णा तो है ही नहीं। तो अब हम जो वैष्णव हैं या गौड़ी वैष्णव हैं, खासकर गौड़ी वैष्णव, हम तो कृष्ण को ऊपर मानते हैं, हमारे पास प्रमाण भी है। चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट की भी कन्वर्सेशन होगी। हम लोग वैसे देखो कृष्णा के गोस्वामी कह रहे हैं दोनों एक ही हैं, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, हाँ जी, मगर हम न्यूट्रल वे में महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण ऊपर है, या हम लोग रस दृष्टि से कह रहे हैं कृष्ण ऊपर है। तत्व से भी है, मगर हम रस से ज़्यादा देखते हैं कि कृष्ण ऊपर है। हमारा एंगल तो ये चलता है। अगर पहले द्विभुज में आते फिर चतुर्भुज में, उसमें प्रॉब्लम थी कि चतुर्भुज में आती है, द्विभुज में नहीं, तो फिर तो कौन मानता कृष्ण भगवान है? नहीं। ब्रह्मा ही तो जैसे मान ही रहे ना ईश्वर को। कहाँ है वो? तो ब्रह्म संहिता है, वेदों में कहाँ है? वेदों का दफा वो तो हम कहते हैं ना। वेदों में नहीं है, नहीं। फिर अब फिर वही क्वेश्चन उठता है कि क्यों नहीं है फिर वेदों में? क्योंकि वेदों में इसलिए नहीं है क्योंकि वेद ऐश्वर्य भाव से डील कर रहे हैं, माधुर्य भाव से डील कर ही नहीं रहे। अब उपनिषदों में है, जैसे कृष्ण उपनिषद, गोपाल तो अपनी उपनिषद है, उसमें भी है,
मगर टेक्निकली आप मेजॉरिटी ऑफ वेद देखोगे तो विष्णु ही सुप्रीम है और नारायण को ही सुप्रीम बोला है। तभी तो श्री वैष्णव संप्रदाय विष्णु और उनको मानते हैं, कृष्ण को अवतार मानते हैं, वेदों में है, मगर ज़्यादातर विष्णु नारायण ही। सो अब पहले ज़माने में तो वेद थे और भी अवेलेबल थे, उसमें होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, मगर जो ट्रेडिशन है जनरली विष्णु नारायण को ही सुप्रीम मान के पूजा करते हैं वो लोग, चतुर्भुज, इसीलिए वो चतुर्भुज रूप में आए भगवान कि मैं भगवान हूँ। अभी जो फिर लोग कहते हैं कि पहले विष्णु आए थे फिर कृष्ण आए थे, ये अनादिकाल से धारणा चलती है। अनादिकाल से धारणा चलती आ रही है, ऐसा नहीं टीवी में देख के वो ऐसा नहीं है, वो तो श्री वैष्णव संप्रदाय भी कह रही है, हाँ जी, श्री वैष्णव संप्रदाय भी कह रही है, अब वो तो कहेगी। तो फिर हमारे वैष्णव ही कह रहे हैं, तो फिर तो क्या रहा, फिर तो ये धारणा चलती आ रही है। कृष्णा ऊपर है, कृष्ण से विष्णु आ रहे हैं, तो हम ही लोग कहते हैं, कुछ ही लोग गौड़ियास हम लोग कहते हैं, नहीं ऐसा है, महाप्रभु ने ऐसा बोला। तो मुझे तो लगता है कि महाप्रभु ने तत्व दृष्टि और रस दृष्टि दोनों से लेके चल रहे हैं हम। ये कृष्णा के स्वामी कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ये डिबेट भी बेसलेस है, कृष्णा ऊपर है विष्णु ऊपर है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, है ना। मगर फिर भी आप उसमें उधेड़ना चाहो तो हाँ दीपार्चिरेवा, पहली कैंडल थी फिर दूसरी कैंडल, बट क्वेश्चन उसमें है ना कि पहले कृष्णा थे फिर नारायण है, वो भी बकवास है, क्योंकि सब इटरनल ही है। आप कहो कि नारायण बाद में आए, फिर तो वो तो बहुत बड़ी ब्लास्फेमी हो गई, तो ये तो सारे रूप इटरनल है, भगवान ही है वो, तो फिर आप पहले बात की बात क्या कर रहे हो। तो फिर मुझे लगता है कि ये तत्व दृष्टि और रस दृष्टि मिलाकर कुछ कंक्लूजन है, कि एक दृष्टि नहीं है। तत्व लोगे तो गलत ही हो गया, सिर्फ रस लोगे तो भी पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही। फिर आप कह रहे हो कि आप सिर्फ रस ले रहे हो, तो क्या असली में नहीं है ऐसा? तो हम कह रहे हैं असली में भी है मगर नहीं भी है। तो मुझे लग रहा है तत्व और रस दृष्टि के बीच की दृष्टि है कुछ जहाँ तक मुझे लगता है कुछ बीच की है कुछ, तब जाके इसका सॉल्व होगा, वरना हो ही नहीं सकता, वरना तो ब्लास्फेमी हो जाएगी ना, पहले वो फिर वो, ये क्या है यार। तो ये तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जो ब्रह्मा जी ने बोला दीपार्चिरेवा, इतना आसान नहीं है ये श्लोक, ये तो अगर हम सोचेंगे तो ऑफेंसिव भी हो सकते हैं। तभी कृष्णा स्वामी ने सीसी में लिखा भी है, डिबेट्स हैं मगर छोड़ो, सब एक ही हैं, हम कृष्ण के उपासक हैं, तुम नारायण की कर लो, दोनों खुश रहें, ठीक है चलो। अब वेंकट भट्ट से ये तो डिस्कशन हुई महाप्रभु की, तो वेंकट भट्ट को बोला भाई लक्ष्मी जी भी तो जाना आती है कृष्ण के पास, तो कौन सुप्रीम है। वेंकट भट्ट को महाप्रभु ने रस दृष्टि से लॉजिक दिया, तत्व दृष्टि से नहीं दिया। महाप्रभु ने कौन सा शास्त्र कोट कर दिए, कृष्णा सुप्रीम। महाप्रभु ने कहा कृष्ण इसलिए सुप्रीम है, कृष्ण इसलिए बड़े हैं क्योंकि लक्ष्मी जी विष्णु को छोड़ के कृष्ण के पास जाना चाह रहे, तब आंसर नहीं था उनके पास। तो ये आंसर तो रस दृष्टि से हुआ। और फिर वो वेंकट भट्ट दुखी हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, दोनों सेम ही तो हैं, तब वो शांत हो गए। सो आई थिंक ये जो भ्रम समेता है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है दोनों दृष्टि लेनी पड़ेगी, अदरवाइज तो एक में जाएंगे तो बहुत बड़े ऑफेंसेस हो सकते हैं तगड़े, ऐसे ही है। इसका ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि जो मथुरा में जो आए थे वो तो वासुदेव कृष्ण तो वासुदेव संकृष्ण प्रधान है, जो उसमें से जो वासुदेव उनके इंकार वही है चतुर्भुज रूप में वही एज इट इज आ गए। हाँ, और जो ब्रजनंदन कृष्ण सेमेंटेनसली उसी टाइम पे वो यशोदा ब्रजनंदन कृष्ण यहाँ पे थे ही नहीं। हाँ, तो वो यशोदा मैया के वहाँ उसी वक्त प्रकट हुए, हाँ वहाँ पे वो द्विभुज में है, क्योंकि वो तो यही है, वृंदावन में ही रहते इंटरनली यही है, ये इंटरनली यही। मध्वा और ये जो श्री संप्रदाय इनसे जो खासकर श्री संप्रदाय नारायण जो सुप्रीम मानते हैं, हाँ तो चैतन्य महाप्रभु ने जो वेंकट भट्ट से जो कन्वर्सेशन की वो तो अब फिर रस दृष्टि से एंड कर दी। अब हम उनके साथ जो कहते हैं कि कृष्णा सुप्रीम है या वो कहते हैं नारायण सुप्रीम, तो हमारे पास फिर ठोस शास्त्र प्रमाण है उनको दिखाने के लिए क्या चलता है एग्जैक्टली। वो नारायण सुप्रीम मानते हैं, उनसे कृष्ण आ रहे हैं, हमारे पास हम कृष्ण सुप्रीम मानते हैं। ठोस नहीं, प्रभु है तो ऐसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसकी भी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, जो भी हमारे पास प्रमाण है उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। उनके अपने
चाह रहे हैं उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन हर उस चीज़ पे होगी। आप कुछ कह नहीं विष्णु को ही कृष्ण कहते होंगे सर्वकृष्ण उस सेंस में। अभी ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, इसे क्या प्रूव हुआ? कुछ प्रूव नहीं हुआ। कृष्णा ईश्वर है ही, मगर इससे थोड़ा ना प्रूव हुआ कि कृष्णा पहले नारायण बाद में। कहाँ है बता दो। परम परम विष्णु। तो क्या वो कृष्णा भी परम है, नारायण भी परम है? कुछ प्रूव थोड़े ना हुआ इससे। तो मतलब इसलिए तो मध्वा संप्रदाय में कारण कारणम गोविंद भी आ गया। तो वो नारायण भी, लेकिन यहाँ तो कृष्ण को कहा गया सर्व कारण कारण। अरे तो उस कृष्ण ही नारायण, नारायण ही कृष्ण है। वो क्या है नारायण? वहाँ पे कृष्ण के नारायण लगा दो, इक्वल ही है। ये जो आप बोल रहे हैं यही मेरा क्वेश्चन है कि हम उनसे डिबेट करेंगे। आप डिबेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए उनसे डिबेट नहीं करनी। उनके यहाँ जाएं, प्रसाद खाएं, वो हमारे यहाँ प्रसाद खाएं और गुड बाय। किसी भी वैष्णवाचार्य ने दूसरे वैष्णवाचार्य से डिबेट नहीं की। कहाँ की बताओ? अरे डिबेट तो नहीं की। क्योंकि इस पॉइंट पर हो ही नहीं सकती डिबेट। हम ही क्यों नहीं श्री वैष्णव, फिर हम गौड़िया ही क्यों फिर? रस की दृष्टि से वी लाइक कृष्ण, दे लाइक नारायण, बस यही है और कुछ नहीं। ये टॉपिक कृष्णा कृष्णा मैंने सीसी में उठाया है कि भाई और वैष्णव संप्रदाय को कहते हैं भी मत भिड़ो, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं है। क्योंकि सारे श्लोक वैसे इंटरप्रेट हो सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप। अब गोपाल तो अपनी उपनिषद में लिखा है कृष्णा सुप्रीम है, ये है वो है, बट भागवत में कुछ श्लोक आते हैं जिसमें लिखा है कि कृष्ण से ही विष्णु ब्रह्मा शिव आते हैं। मगर मेरे को कहते हैं हम विष्णु की पूजा नहीं कर रहे, हम तो नारायण की पूजा कर रहे हैं। नारायण है ही नहीं ना कहीं। कृष्ण से नारायण आते हैं, कहीं नहीं है। विष्णु है वो फिर भी है, नारायण बिल्कुल अलग है। तो अभी क्या करोगे उसका? है ही नहीं ना कहीं। नारायण तो चतुर्युग के भी सोर्स। वो तो हम लोग कहते हैं कि कृष्ण से नारायण आए वैकुंठ में। हाँ जी। कब आए? तो क्या वैकुंठ पहले नहीं था क्या? वो जब से कृष्ण, जब से वैकुंठ, तब से नारायण है। दोनों साइमल्टेनियस हैं। तो वो तो बात वहीं खत्म हो गई ना। हाँ, नारायण से विष्णु आया वो समझ सकते हैं, जब क्रिएशन हुई तो ठीक है, चलो एक बार को। कृष्ण नारायण है, उसको कुछ है ही नहीं प्रमाण, तब ये डिबेट सॉल्व ही नहीं हो सकता। तभी वो कहते हैं नारायण, हमको नारायण की पूजा करेंगे, नारायण से कृष्ण है, आप कृष्ण की पूजा, कृष्ण से नारायण है, बस ठीक। चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को फिर प्रीच क्यों किया? उनको ले रहे हैं नहीं, वेंकट भट्ट को तो रस दृष्टि से प्रीच कर रहे थे। रस दृष्टि। मतलब अगर करना है तो डिबेट ना करें, रस दृष्टि से प्रीच कर सकते हैं। रस दृष्टि से आप प्रीच क्या मतलब? वो तो मतलब अगर कभी मिलते हैं या कोई पूछता है, इंक्वायर करता है, तब उस केस में आप ये बोल सकते हो कि लक्ष्मी जी छोड़ के जा रही है कृष्ण के पास क्यों? बस हाँ जी। यही यही है बस। और तो कृष्ण वेंकट भट्ट का कोई आंसर नहीं था। फिर वेंकट दुखी हो गए तो उन्होंने उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कोई नहीं, फिर भी नारायण कृष्णा तो एक ही है, क्यों दुखी हो रहे? तो ठीक हो गए। कुछ नहीं हो सकता। जो राम के उपासक है वो राम के, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। कोई नहीं प्रूव कर सकता कि कृष्णा नारायण के डिबेट अनसॉल्वेबल है। ब्रह्म संहिता में कहाँ है नारायण? बता दो मुझे, है ही नहीं। हरिधाम सुतेषु तेषु हरि विष्णु ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विष्णु रिहा सगुना कला, क्या है वो श्लोक? विष्णु है, नारायण है ही नहीं ना। चक्कर बहुत बड़ा ही है। नारायण है सुप्रीम, सब नारायण की पूजा करते हैं, ऐसा ही है। हाँ, ये डिबेट कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तो प्रभु जी वो गोलोक चार्ट में इसे बताते हैं कि कृष्ण से फिर बलराम आए, फिर बलराम वो तो से चार्ट है ना, वो तो फिर उसका कुछ वो चार्ट है प्रभु। चार्ट ही। हाँ वो चार्ट है। तो उसमें कैसे कोई रेफरेंस नहीं कि पहले चतुर्भुज आ गया, फिर उससे एक और सेकंड चतुर्भुज आ गया, फिर उससे महाविष्णु, फिर वो एक्सप्लेन्ड है, महाप्रभु ने एक्सप्लेन किया है वो टीचिंग लॉर्ड चैतन्य में। मगर आप कहो कि वो ही ऐसे ही है, वो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि नारायण नारायण है। नहीं, पर प्रभु ये तो स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं ना कि ऐसा हुआ है। हाँ, तो स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं कि नारायण सुप्रीम है। रामानुजा कौन है? वो शंकर जी। तो फिर को भगवान नहीं है क्या? हाँ, फिर गलत कैसे हो सकते? वो कोई नहीं। ये चीज़ है ना, आप ऐसे नहीं कर सकते। रस की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से मिला हम लोग के बीच में है। हम डिबेट नहीं करते कभी इसमें मतलब चर्चा नहीं करनी चाहिए। टॉपिक्स पे डिबेट नहीं करते कभी भी, किसी ने नहीं किया, ना कोई आगे करेगा।
ये बेवकूफ़ी है, ऑफेंसेस होंगे। चाहते हैं नारायण की पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, हम कृष्ण की कर रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हम वो अपने माइंड में कन्विंस है नारायण से कृष्ण आ रहे हैं, और वो भी गोलोक चार्ट बना सकते हैं, वो वैकुंठ चार्ट बना सकते हैं, नारायण से कृष्ण आ रहे हैं, उनके पास भी होगा एक चार्ट। हमारा अपना चार्ट है, ठीक है, हम अपने चार्ट को चाटें, वो अपने चार्ट को चाटें, ठीक है, अच्छा है। तो वो जैसे लेकिन एक शास्त्रों में ये वाला भी श्लोक आता है ना कि भगवान विष्णु के 1000 नाम और राम के 3 नाम के इक्वल हैं, और फिर वो तो विष्णु है ना, नारायण नहीं है। हाँ, तो फिर लेकिन उससे ऐसा हो गया ना, ऐसा फील आ रहा है कि कृष्ण मतलब राम और विष्णु में डिफरेंस हो गया, उनके नाम की पोटेंसी में डिफरेंस हो गया। ये क्वेश्चन ही अलग है। 3 नाम राम के, कृष्ण का 1 नाम है, वो भी अल्टीमेटली राम और कृष्ण के नाम में कोई अंतर ही नहीं है, वो तो नॉनसेंस हो जाएगा। वो भी सिर्फ एक आपका सुकृति और पुण्य के सेंस में लेकर है, भक्ति की सेंस में नहीं है कुछ डिफरेंस। भक्ति में रस विचार की सेंस में हो सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स अलग हो सकते हैं। मगर आप ऐसे बोलो और 3 राम और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो वैष्णव संप्रदाय में हम ऐसे बोलते नहीं, और उसको एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। पता है मुझे, सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने, उसका मतलब क्या है वो नहीं पता ना आज तक किसी को। मतलब यही है कि 1000 विष्णु नाम 3 नाम के बराबर। तो क्या मतलब क्या है लिटरल में उसका? कोई मतलब क्या है? मतलब कुछ है ही नहीं। क्या मतलब निकालो कि विष्णु के नाम, विष्णु कम पोटेंसी है, राम की ज़्यादा पोटेंसी है, ये क्या है बकवास। अगर आप ये कहो ये तो आसुरी सिद्धांत है, सारे भगवान में सब सेम भगवान है भाई वो, तो ये भी अजीब सा है थोड़ा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आज तक किसी के पास है ही नहीं सेटिस्फाइंग। और कोई कहेगा मैं दूंगा, वो बेवकूफ़ है। कि यही कहना अच्छा है कि नहीं है, एडमिट करना कि भैया अल्टीमेटली नहीं है। ये ज़रूर कह सकते हैं कि रस दृष्टि से हो सकता है कि राम से ऊपर कृष्ण है, वो तो है ही, क्योंकि कृष्ण में ज़्यादा 2 गुण और प्रकट करते हैं, नहीं, रूप माधुरी। और विष्णु से ऊपर राम है, क्योंकि विष्णु के जितने भी अवतार हैं उसमें इतने गुण प्रकट नहीं है जितने राम की लीला में, मर्यादा पुरुषोत्तम जो भी है, उससे एक्सप्लेन हो सकता है। वैसे नहीं हो सकता, तत् से नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। रस विचार, ये रस विचार से ही होगा एक्सप्लेनेशन, और नहीं हो सकता है। ऐसे ही है। अब 1000 और 3 ये रेशो क्या है ये नहीं पता किसी को। मैं समझा 999 नाम क्यों नहीं है इक्वल, 2 क्यों नहीं है, वो पता नहीं। वो तो कोई बताएगा तो स्पेकुलेशन कर रहा है, किसी को नहीं पता। इसलिए कोई वैष्णवाचार्य कोट भी नहीं करते। किसने, हमारे किस आचार्य ने कोट किया है? एक ने भी नहीं किया, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। अब प्रीचिंग में बोलते हैं वो सब बकवास है, वो हम नहीं बोलते। जब किसी आचार्य, प्रभुपाद ने कभी बोला है? कभी नहीं बोला। ये क्या एक्सप्लेनेशन है? कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हम कोट ही नहीं करते। अब आजकल लोग करते हैं अभी, बस करते हैं तो करते हैं। तो वो जैसे मतलब और साउथ इंडिया में कोट कर दोगे तो पिटोगे, वो तो पीटेंगे। और उनके पास भी तो एक्सप्लेनेशन होगी। मध्वा संप्रदाय विष्णु सहस्रनाम ही पढ़ते हैं, उनके पास भी कुछ एक्सप्लेनेशन होगी 100%। ऐसे थोड़े ना वो ऐसे पूरे जीवन सन्यासी बन गए, करते जा रहे, कुछ ना कुछ तो होगी। मैं पूछूंगा भरत से क्या एक्सप्लेनेशन है। मेरा एक फ्रेंड है सन्यासी है मध्वा संप्रदाय में, उनसे पूछूंगा मैं एग्जैक्टली। नहीं वो कुछ करते हैं, जगह से कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही। तभी परंपरा की ज़रूरत है, तभी गुरु की ज़रूरत है। एक स्ट्रीम ऑफ लाइन में चलना पड़ता है, वरना तो पागल हो जाएगा आदमी। तभी परंपरा में नहीं होगा तो 1000 रिसर्च कर करके पागल खाने में लैंड करेगा वो। ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, ये भी आंसर है, ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं। ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ क्यों लड़ते हैं, इसका आंसर नहीं है। लड़ के फिर भी साथ रह रहे हैं, इसका आंसर है ही नहीं, है ही नहीं। अब इसके आंसर क्या करोगे आप? आंसर है ही नहीं इसका। कुत्तों के लिए लड़ रहे हैं फिर भी साथ में, पता नहीं भाई। और इसका आंसर करने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़्यादा उधेड़ेंगे तो फिर तो गड़बड़ी है, नहीं तो आदमी इस क्वेश्चन पे सोचता ही नहीं। हस्बैंड वाइफ सोचते ही नहीं, लड़ाई हो रही है साथ में, सोचो ही मत यार, चलते रहो। ऐसे ये क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं करने चाहिए, क्योंकि मर्यादा उल्लंघन होती है, हमारे अधिकार के बियॉन्ड है ये चीज़, है ना। ऐसे ही है। जो सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहता है उसको कहते हैं संशयवादी। संशय आत्मा, और वही संशयवादी। अब हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। वो पागल है, वो वाइज नहीं है, वो पागल मूर्ख है वो।
बस यही है। ऐसे ही। ओके, सो विल एंड अप देयर। कुछ पूछना है? और अब तो टाइम ही टाइम है, कुछ खाना तो है नहीं आप लोग। सो सकते हो बट खा तो नहीं सकते। टेंजेंशियल क्वेश्चन है जो हम अभी चार्ट की बात कर रहे थे, कृष्णा का फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम एंड देन चतुर्व्याह, वेयर इज राधा रानी इन दैट होल सीक्वेंस? नहीं, राधा भी है। राधा से फिर लक्ष्मी आती हैं, लक्ष्मी से पार्वती और सारे फीमेल काउंटर पार्ट सब राधा से। इज राधा रानी एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा? बिकॉज वी से बलराम इज द फर्स्ट एक्सपेंशन। नहीं नहीं, दो हैं, राधा और कृष्णा दोनों। उस चार्ट में राधा नहीं है ना? है नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं। सो इज कृष्णा सोर्स ऑफ राधा रानी और देयर? हाँ हाँ, और क्या, और कहाँ से? वो तो एक फिलॉसफी में फर्स्ट एक्सपेंशन है बलराम जी, अदरवाइज राधा भी है। बलराम जी या राधा है। बलराम जी सारे मेल काउंटर पार्ट, राधा से सारे फीमेल, ऐसे है बस। एक्सेप्ट नारायण, नारायण इज कृष्णा हिमसेल्फ बस। राधा रानी का जो एक्सपेंशन है तो वो मेल तो होते हैं? मतलब जैसे रूप गोस्वामी। नहीं नहीं, मेल नहीं होते, वो तो यहाँ मेल फॉर्म में है, मेल थोड़े ना होते, सारी मंजरियाँ हैं। राधा रानी को मेल से कुछ लेना देना नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है। सिर्फ एक ही मेल से लेना देना है, कृष्णा। वो तो एक्सटर्नल बॉडी है, उसमें वो नहीं है। ओके, सो जन्माष्टमी, हरे कृष्ण। विल एंड अप देयर। कृष्ण भगवान की ओके, हरे